अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। वैसे जब आप प्लेन में बैठते हैं, और जो लोग अभी तक प्लेन में नहीं बैठे, तो मैं तो चाहूँगी कि आप भी प्लेन में बैठे, ताकि आपको प्लेन में बैठने का जो एक्सपीरियंस हो वो भी पता चले कितना मज़ेदार होता है। जब जैसे आप प्लेन में बैठते हैं ना, तो एकदम अनाउंसमेंट होती है कि जी अपनी जो है वो सीट बेल्ट बांध लें। तो आज के शो के वाले से भी मैं आपको पहले से ये ख़बरदार करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हमारा शो टेक ऑफ करे, आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा अपनी सीटों पे बरकरार रहना। तो अभी से नाश्ता, चाय, पानी जो भी है वो पकड़ें, अपनी सोफ़ों पे बैठ जाएं। अपने अगर आप बेड में घुसे हुए तो बेड में आराम से लेके बैठ जाए, क्योंकि आज के शो में ये पूरे 2 घंटे आप कहीं से टस से मस होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो मेरे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इनसे आप ऑन एयर मिलें या ऑफ एयर मिलें, ये ऐसे लोग हैं कि आज तो लगता है कि जी आपके रिश्तेदार आ गए, और इतनी मस्ती होती है, इतना हंसी मजाक होता है कि आप सारे दिन की टेंशन है ना वो भूल जाते हैं। मेरे शो में पहले भी आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है और आप लोग उनको अक्सर देखते रहते हैं। और अक्सर क्या भाई, इनकी बड़ी खिदमात हैं। इनके वालिद साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, और उसके बाद फिर ये उनके बच्चे, उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम मज़ीद आगे लेके चले। एक्टर तो एक्टर, कॉमेडी की टाइमिंग्स तो बेहतरीन, बट इनकी डायरेक्शन, इनकी प्रोडक्शन ना सिर्फ टेलीविज़न में बल्कि जनाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी इनकी बड़ी खिदमात हैं। बड़ी मज़ेदार फिल्म्स बना चुके हैं आप लोगों के लिए। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं यासिर नवाज, दानिश नवाज और फराज नवाज। और फराज भी पहली बार मेरे शो में आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो भी ज़्यादा मैं दिल से आपको पता है, मैं तो ये अभी तक ये बना ही नहीं सकी रील, क्योंकि मैंने बाकी लोगों से पैसे मांगने कि गिव मी माय मनी। मैंने पहले शो में आ रहे हो और ये मांगते होंगे पैसे, और सबसे बुरा तो होंगे, इधर देखते होंगे गिव मी मनी, सब उधर देखते होंगे। मुझे ऐसे ही होता होगा। मैं कहता फराज आप पहली दफा शो में आ रहे हो? हाँ, पहली दफा। मेरे हाँ एग्जैक्टली आती आ गए, मतलब केक लेके आते हो? हाँ, मतलब फूल शूल केक। चलो जाते हुए चेक ले जाएंगे। नहीं, बड़ा ग्लासेस सही है, बगैर ग्लासेस सही है। ग्लासेस के बगैर सही है जरूरी पर भाई। और आपने देखे, मैं देख रही हूँ इनको जैसे भाई ये हसीन होते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसा चलाया जैसे हम लोग सब दुबई जा रहे हैं इसके बाद। सीरियसली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आप लोग मतलब हमारे शो में भी जब आते हैं, ये पिछले दिनों शो आए थे, हमने जन्नात के वाक़या पे शो देखा, मैंने शो देखा तो उसमें दानी मैंने तो जन्नात को हंसा दी। जन्नात सोच रहे थे मैं आके चुटकी काटेंगे, उन्होंने कहा हमारा अपना हादसा नहीं रुक रहा था, हम क्या आपको चुटकियां काटते। लेकिन क्या आपके अपने घर में भी ऐसी आप लोग तो जहाँ जाते? नहीं, जिन्नात के नाम पे रेटिंग बड़ी आती है। चुड़ैले हैं जरा। ना करे, सिल्ली भी तो घर में है, चुड़ैलों का मुझे श्रीदेवी। आपके अंजला जब आई थी, आपको याद है वो? मैं शो के आगाज़ में मैं यासिर भाई से कही थी, मैंने कहा वो जब दानिश भाई और अंजला मेरे शो में आए थे, मुझे लग रहा था मेरे घर वाले शो में आ गए। वो इतना मज़ेदार शो था कि हम उसको भूल नहीं सकते। और आप भी अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, जाके लगा ले, आपने नहीं देखा यूट्यूब पे देखें। तो आप लोग वैसे कहीं भी जाते हैं इतनी रौनक लेकर आते हैं, आप लोग घर में भी ऐसी ही रौनक लेके रहती है? ऐसे ही होता है, मस्ती मजाक चल रही होती है हमारी। मजाक भी करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो है ना, जो मैंने महसूस किया है, हम लोग आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें कोई बाहर के फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली ये रिलेशन ऐसा है कि हम ये हर चीज़, हमें ये पता है कि ये हमारे दरमियान ही रहेगी बात, ये शेयर नहीं होगी। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर दोस्ती करनी है तो लड़कियां अपनी माँ से पहले करें, फिर आपस में अपनी बहनों से करें, और फिर बाद में ये रिलेशन जो है वो तो बाद में क्या, आपने बहनों से दोस्ती की बात की। जब आपकी बहन आई थी तो बता लीजिए कि सबसे ज्यादा उनकी दोस्ती यासिर भाई साहब, उससे ज्यादा नाराजगी उससे ज्यादा होती है। मतलब इतना यासिर भाई तब से आगे जाके बात भी करूंगी कि मैंने दानिश भाई को एक जगह पे यासिर भाई को बोल दिया था। खैर, मुझे बताएं आप लोगों की बचपन की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कहते हैं कि अभी तक बिल्कुल सेम है? होता ना टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं, कौन सा ऐसा भाई जो अभी तक बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में था? जो भाई जो बचपन में था बिल्कुल वैसा ही है। आदात के तो वैसे सेम ही है। यासिर अभी तक जज्बाती है बचपन से लेके। मैं अभी तक दुखी हूँ बचपन से लेके। और फराज अभी तक समझाता है। फराज रेफरी है। आप क्यों दुखी है, मुझे ये बताएं व्हाई? छोटे भाई इज लाइक अ टॉमी इन द हाउस। सबसे ज्यादा कौन आपको एज अ टॉमी ट्रीट करता था, मुझे बताएं? मैं कभी नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हुआ ये, क्योंकि यासिर जो है ना हमारे घर का अमीता बच्चन है, वो नहीं सत्ते पे सत्ता वाला। बैठ भी ऐसे जाओ, बैठे उधर ही क्या बयान कर हम दोनों यहाँ के बैठ गए ना। देखे आप, ये देखे रोब, बड़े भाई का रोब। ये इसने इतना बदनाम कर दिया। मेरे साथ आर्टिस्ट काम नहीं करते, बोला यार सुना बहुत सख्त हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत केयरिंग, लव
आप पूछें यार स्लैम बुक पढ़ रहे हो क्या? आई एम वेरी लविंग केयरिंग आई लाइक पर्पल कलर। स्कूल में स्लैम बुक्स आपके दौर में थी या आप इंटरनेट के दौर में स्कूल में थे? बिल्कुल थी स्कूल के लास्ट डे में, तो अच्छा मजा आता था पढ़ने में। अच्छा तो अच्छा क्यों डांटते थे आप इनको? वैसे कैसी थी आपकी बहन भाई के साथ केमिस्ट्री? डांटना तो उसमें था हमारा स्कूल, जब शूट वूट करते थे उसमें इसको लगता था मैं डांटता हूँ। अरे बचपन में सिगरेट पीते हुए देख लिया भाई, मुझे उस वक्त डांट देते। अब्बू को जाके बताया, ये नहीं कि बंदा उसी वक्त डांट के कहे कि यार चलो भाई खत्म हो गई, आईना मत करना। अगली दफा चर्च पी रहा होता था। अच्छा इसको डांट पड़ी और मार पड़ी इसको। तो ये था, उसका दोस्त था हरमैन, तो उन्होंने जाओ उसको भी लेकर आओ। मैं ले आया हरमैन को भी। अब हरमैन कह रहा है अंकल मेरे दोस्त को मत मारे। अब मैंने कहा तेरे दोस्त को ना मारे, उसको 4 थप्पड़े पड़ी हैं। वो दोनों फिल्मी थे ना ये, फिल्में देखते थे ना हम लोग। अंकल मेरे दोस्त, तुम वो वाली फिल्में जय वीरू मेरा दिल भी, ये मिस्टर वो वाला एक संजय दत्त एक सलमान खान। तो जयवीरू तो वाकई थोड़े पुराने हो गए। अच्छा और इनको नहीं कुछ कहते थे आप? इनसे हम दोनों 1 साल का डिफरेंस है। मैं 1 साल बड़ा हूँ उनसे, तो हमारी दोस्ती हमारी दोस्ती। लेकिन फराज जो है ना, हम तीनों के बीच में, यानी कि अंजल्ला, मैं और यासिर, उसके बीच में रेफरी बताता है, समझाता है। अच्छा गलती जिसकी होती है फिर उसको फराज, क्योंकि यासिर के सामने फराज आराम से बात कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं यार यासिर आपकी गलती है, और मुझे तो खैर बोल ही सकता है। भाई एक्चुअली मैं गरीब 3 शेरों के, क्योंकि ये भी लियो वो भी लियो वो भी लियो पूरे घर में शेर भरे हुए। मैंने प्लान करके बच्चे पैदा किए कि अगस्त में लैंड करने हमारे प्रोडक्ट। सारे लियोज घर। ये स्कॉर्पियो है, सबसे खतरनाक मैं हूँ। तो फिर हम तीनों को हैंडल जो है ना यही करता है। हो फिर स्कॉर्पियो जो है ना वो सही हैंडल करता है इन शेरों को। आप लोग की तुम्हें हैप्पी बिलेटेड बर्थडे भी, आप सबको तो आपकी अभी बर्थडे गुजरी होंगी। 26 जुलाई आपकी 26 जुलाई थी। 4 अगस्त 4 अगस्त। और ओबामा की ऐसी नहीं, उसकी ओबामा की है ना, बराक ओबामा की और दानिश की सेम है, मेरी और आसिफ जरदारी साहब की सेम है। माशाल्लाह। और देख ले मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल देख रहे हैं। मतलब सदर से कम तो ये लोग बात ही नहीं कर रहे ना। मतलब आप देख ले कहाँ जाके अमेरिकी सदर से उनकी मिल रही है, वो पाकिस्तानी सदर से। वैसे 2 लोग जो है ना स्टार्स होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एक लियोज स्टार्स होते हैं, यानी वो उनमें पैदाइश से लेके कुछ क्वालिटीज ऐसी, मैं अक्सर ये बात, और दूसरा कैप्रिकॉर्नियंस, वो भी बड़े स्टार्स होते हैं। माशाल्लाह लगता है स्टार से बड़ा बिलीव है। अम्मा बने भी ना स्टार्स ही पैदा किए हैं। हाँ ऐसा है। मेरे घर भी एक स्टार में जो है ना वो भी, लेकिन बड़े बॉसी होते हैं। मैं तो वर्गो हूँ, मियां मेरे लिए हैं। मैंने वर्गोस को जो है ना बड़ा, मैं हमेशा इवन मॉर्निंग शो में आने से पहले जिस हॉस्पिटल में मॉर्निंग में होता हूँ, तो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव वाइब्स का बड़ा डिस्कस हो रहा था कि भाई ये वाहिद लड़की है जिसमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वर्गोस में क्वालिटी हो, मगर एक इसमें खामी भी है। तारीफ ना करे ना तो समझ नहीं आती तारीफ हैंडल कैसे करते हैं। इसकी एक खामी भी है, वर्गोस की सबसे बड़ी खामी है कि उनका मुंह बना रहता है। रात नहीं यार, नहीं किसी ना किसी के साथ कोई मसला रहता है उनको इंटरनली। अच्छा नहीं, मुझे तो ना अगला बंदा जब कोई बात भी लगा जाता है ना, तो मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो मुझे बात लगा गया। तो वो मुझे तब 3-4 लोग बता ना दें कि वो तुम्हें बात लगा। इसमें स्टार का कसूर नहीं है, इसमें ट्यूबलाइट का मसला है। बात वैसे बिल्कुल सही है, मुझे लगे इसमें जरा। लेकिन इस मामले में मैं कहती हूँ बंदा ट्यूबलाइट ही रहे, आपको पता नहीं चला अगले बंदा आपको लगा के चला गया। सुकून माहौल डॉट सही है। वो कहते हैं ला इल्मी की कोई सजा नहीं है, पता ही नहीं है कि हो गया रहा है। इग्नोरेंस इज द ब्लिस। वो सही बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपने भाई माशाल्लाह से, आप भी बहन भी 24 से बाहर बैठी हुई हैं, ये क्यों नहीं इनको ज़्यादा एंगेज कर सके आप? इन्होंने की एक्टिंग की है फराज ने, लेकिन फराज ज़्यादातर तो मेडिकल साइड पर है, तो क्लिनिक हॉस्पिटल, तो ये सवाल फराज से पूछे आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? हालांकि ये फराज जो है ना फोकस्ड आदमी है, क्योंकि भाई दोनों डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, ड्रामाज इन सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं ये वही बात है। लोग कहते हैं ना कि यार अब नेपोटिज्म है, रिश्तेदारों को ले आते हैं फील्ड में। भाई हम कुछ रिश्तेदारों को घर में भी रखा हुआ ऐसा नहीं सबको लेके आ रहे, तो ये है। लेकिन फराज ने फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू में मेन लीड विलन का रोल किया था और काफी ड्रामों में भी एक्टिंग की। लेकिन फराज टाइम का मसला है ना, मेन इशू टाइम का है नहीं, बेसिक इशू जो है ना टाइम का भी है कि मैं अपनी क्लिनिक, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर डॉक्टर हूँ, ये नहीं कि बस ऐसे ही, बाकायदा मेरा प्रोफेशन जो है ना मैं बड़ा उसको प्रेफरेंस देता हूँ। हमारा जो है ना वो जो काम करते हैं वो बड़ी मेहनत और परफेक्शन के साथ। तो इसी तरह हम लोग भी कोशिश, मैं तो खैर अब कोशिश ही कर रहा हूँ। यासिर एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और फराज बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, आप देखें डेंटल सर्जन हैं, तो लोगों की बत्तीसियां ठीक कर देते हैं, आपके दांतों को कोई भी मसला। और इनकी जो मुस्कुराहट है, सिर्फ आप इनके चेहरे पे नहीं, इनकी जो बनाई हुई मुस्कुराहट है, आप हमारे बहुत जबरदस्त स्टार्स
के हाँ, चेहरों पे भी देखते बिल्कुल है, हैं। बिल्कुल। सो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आप फिल्म कब बना रहे हैं? आसिफ भैया वेट करें क्योंकि आपकी फिल्म आती है, इसकी कॉमिक टाइमिंग्स बड़ी मजेदार होती है। हाँ नहीं, मैं फिल्म लिखवा रहा हूँ, बड़ी मज़े की मूवी है अभी, इंशाल्लाह ताला लिखने वाले प्रोसेस में है। जैसी कंप्लीट होगा उसमें दानिश का बड़ा मज़े का कैरेक्टर है, मेरा है, मैं हूँ, और बाकी बहुत मज़े की कॉमेडी फिल्म है। और अब कब जाते हैं शूट पे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन लिखने वाला प्रोसेस शुरू हो गया। हो सकता है मैं 4 जुम्मे महीने को में चला चले जाऊँ। हाँ जुम्मे को जुम्मे नहीं, जुम्मे से वैसे ही नहीं, चले जाए। नहीं 4-6 महीने में शूट पे चला जाऊँ, लेकिन लिखवाना शुरू कर दिया लिखवाना मैंने। शुरू बहुत कर मज़े की कहानी है वो। इंशाल्लाह भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अब मुझे बताएं आप भाई अच्छे राजदार हैं? एक दूसरे के हाँ राजदार तो है, लेकिन हमने कभी वो नहीं शेयर किया था, नहीं नोट किया हमने कि फलां गर्लफ्रेंड मेरी ये है। नहीं। स्कूल कॉलेज में भाई कर रहे होते हैं, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा एक डिस्टेंस रहा है इस मामले में। भाई ने तो मुझे स्मोकिंग दानिश तो खैर कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं, मैं और फराज ने कभी ये महरूम रहा है, महरूम इसमें भी दुखी है। पहली लड़की सेट होती है शादी ये के। अच्छा ये रात ये निकलना है। रात इनको कैसे पता, या फिर आप बड़े पक्के रहे हैं? ये बताएं कि इनको पता ही नहीं लगने दिया भाइयों को। असल में इनकी जो बच्चियां होती थी सेटिंग, वो सबको बताती फिरती थी। वो फट बच्चियां हमारी वाली होती थी कि यार इसको बता के शर्मिंदा ही होना है, रहने दो। इसलिए वो बता नहीं पाती थी। वो उसका किस्सा सुनाओ, दोस्त का जो लड़की के साथ डेट पे गया, बर्गर खा था, पूरा माइनीस गिर गया, बैठा काट रहा, लड़की ने जोड़ क्या था भाई, हमारे साथ भी तो शेयर करें। और दानिश उसको बोल रहा था, लड़की को बोल रहा है, यार आप तुमने इसमें देखा क्या, उससे सेट हो गई। बर्गर खाया तो मेयोनीज गिर गई ना, बर्गर खाते हैं तो वो गिर जाती है, तो तब लड़की सामने बैठी हुई है, वो गिर गई केचप यहाँ तक, तो ऐसे करके ऊपर आया। और पैसे भी बर्गर के दानिश से लिए, बोले पैसे आते- दे, आते। बर्गर लेके आऊं। अब ये चेक करें, साथ में डेट में दानिश मेरे को लेके भी गया कि हाँ। सामने बैठ के देख भी रहे हैं। गाड़ी हमारी थी ना। मगर उसका कॉन्फिडेंस चेक कर लें आप। हाँ, ये बात है, लेकिन आप देखिए दानिश भाई की दोस्त की बात तो सबको पता है, लेकिन दानिश भाई की बात नहीं किसी को। नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह संभाल के रखा है। हुस्न हम जिसे लाजवाब कहते हैं। अच्छा इनकी बच्चों को पता कैसे चलता था जब स्कूल कॉलेज के टाइम में, पता कैसे चलता था कि फोन कॉल्स पकड़े गए? जैसे नहीं आपने यासिर सिगरेट जो है ना, पकड़ी थी छुपाना बिल्कुल नहीं आता है ऐसा। छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। छुपाना, हमें तुमसे मोहब्बत है। ऐसा मजे की बात एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, भाई ये कि आपको भी नहीं पता होगा। भाई सब चले गए घर वाले ना, मैं घर आया हूँ, सुना पीटीसीएल होता था, कॉल मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो ये एक बड़ी नेमत होती थी। मैं घर आया हूँ तो देखा गाड़ी नहीं है, और सबके सब बाहर गए हैं। मैंने गेट वेट खोला, अंदर आया, मैंने इतना जज्बाती हो गया, मैंने रूम की लाइट भी नहीं खोली। पीसीएल के घरों में ना दरवाजे बंद होते हैं, हर कमरे में 2-2-3-3 दरवाजे पुराने के घर होते थे, तो फोन की तार भी इतनी थी कि बस वहां से यहाँ तक आ सके। मैंने फोन उठाया और नीचे मैंने लड़की को कॉल किया और मैं बातें कर रहा हूँ, 15 मिनट 20 मिनट लड़की से सारी बातें चल रही हैं, दरवाजे के साथ ही अब्बू सोए हुए थे। 20 मिनट पूरा आवाज लगी, ये क्या हो गया, मेरे तो हाथ में फोन रखा आगे बाहर निकल गया। मुझे अच्छा ये सब चले गए, तो अब्बू घर पे ही थे, शायद तबीयत ठीक नहीं थी अब्बू की। अच्छा वो 20 मिनट बात करता रहा, मुझे बीच में पता चला मेरे बाप कमरे में सोया हुआ। बातें वहां तक आ गई थी, क्या पहना हुआ है? हाँ सारी बात क्या बात क्या पहना हुआ है वहां तक आ गई? नहीं वहां तक गई नहीं, मगर मेरी अब्बू इग्नोर कर देते थे, अगर सुनो तो इग्नोर करना आता था। अब्बू को उसे पता चल गया था कि कुछ हो रहा है। हाँ कैसे क्यों नहीं पता चलेगा यार? गाने कुछ ज्यादा ही हो भाई गया इस था। रूम के बिल्कुल साथ ही लेटे हुए थे, तो अब्बू शायद बैक पेन था, तो अब्बू लेटे मैट्रेस पे थे। अब सोचो मैं जिसे लेटा हुआ हूँ, हो सकता है अब्बू का मुंह उधर ही हो। दोनों मेरी सुन सारी के बात कर रहे थे। सारी अबू एंजॉय कर रहे थे। हाँ। जब भाई जो जरा ज्यादा आने लगे तब अबू ने कहा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी में जो जितनी मेरी डेटें खराब दानिश ने की ना, हाँ। किसी ने नहीं की। और इतनी मासूमियत से खराब की मेरी डेटें इसने। हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं पहली दफा जिंदगी में, मैंने बोला भाई मैं इधर शिफ्ट हूँ, बोला मैं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। मैंने ठीक है, मैंने भाई आके जल्दी चले जाए, दानिश ऐसे नहीं, कराची में हैदराबाद में होता, मैंने वो कराची से आने वाला है। अब वो बेचारी अंदर एंटर हुई है और मैं दरवाजा बंद करके मैं बैठ के बात ही शुरू की है, तो दानिश मैंने बोला यार पूरा मोहल्ला जमा कर लिया मैंने बोला क्या करूं दानिश भाई एक ही दरवाजा निकलने का, दानिश दरवाजा ऐसे पीट रहा है जैसे तोड़ देगा। मैंने बोला यार क्या करूं, उसके बाद मोहल्ले वाले आ गए, फिर नीचे से लोग आ गए, फिर ताला तोड़ने वाले लोग आ गए, भाई एक
कि वो लड़की जो है वो परेशान, मैंने क्या करूं यार। अच्छा फिर मैं ऊपर छत पे गया हूँ, छत से छोड़ के टेरेस पे आया हूँ। फराज छत पे पूरा मोहल्ला छत पे देख रहा है कि फराज अंदर फेंट हो गया है, और ये मैं क्या करूं। फराज तो बेचारा सच में। मैं तो था ही था, वो लड़की बेचारी इतनी परेशान, मेरी क्लास फेलो वो इतनी डिस्टर्ब। मैंने भाई मैंने आवाज पूरा मोहल्ला, मैंने दानिश मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, आप लोग सब जाओ। दानिश नहीं कुछ हो गया है आपको, फराज दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप। मैंने यार क्या करूँ, तो पूरे मोहल्ले के आगे वो बेचारी मासूम फेलो जो है ना वो निकल रही इधर उधर। भाई ये और अच्छा था शुक्र मोबाइल नहीं थे, वरना आज वीडियो वही होती है। ये वायरल हो चुका है। वायरल हो चुका। ऐसे बात मोहल्ले की थी, मोहल्ले में ही रह गई। मगर पूरे मोहल्ले में मैं गंदा हुआ। अच्छा फराज जो रहते थे ना शुरू में, मैं क्योंकि फराज का फाइनल ईयर था तो मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, तो फराज जब रहते थे तो मतलब घर में रंग भी नहीं हुआ हुआ, और कूलर भी नहीं, पानी का मटका रखा हुआ, और सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही फराज के लिए पढ़ाई में, और दानिश क्या है, नेट वाली कुर्सी होती थी फराज की, जिसकी नेट भी पीछे से पड़ गई थी, सारा दिन बैठा पड़ता, या जमीन पे गद्दा होता था वहां सोता था। वहां फराज ने इतने सख्त हालात में मेडिकल पढ़ा, और जैसे ही मैं गया हूँ मैंने वॉल टू वॉल कारपेट कराया, फोन किया भाई, पहले कारपेटिंग, उसके बाद टीवी आएगा, टीवी लगेगा, अब भाई पढ़ने जा रहे हैं, हो गया इतना चेंज किया। उसके बाद ये डेट में, उसके बावजूद पढ़ के नहीं दिया। कैसे पढ़े भाई। अली हैदर का शो था, कॉन्सर्ट था भाई, एग्जाम है दूसरे दिन, ये अली हैदर के शो कॉन्सर्ट में गया हुआ है, 3 बजे वापस आ रहा है। मैंने रात को बोला, मैंने यार दानिश क्या कर रहे हो यार, इतना पढ़ रहे हो आप, काम कर, मतलब भाई 3 महीने प्रिपरेशन ली है, 3 महीने बाद एग्जाम है। तो बोला अबे मैंने आपका कब है, बोला कल सुबह। मैंने क्या आप अली हैदर के कॉन्सर्ट में जा रहे हो, बोला तो क्या हुआ। देखो वजह है मैं बचपन से ही बहुत अक्लमंद बच्चा था, इसलिए मेरा नाम देखते ही अब्बू ने दानिश रख दिया। वो इंटेलिजेंट, तो मैं ऐसे नहीं कि अलिफ बे पे ते के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। तो मैं फ्लूइड इंजीनियरिंग की जो क्लासेस हमने ली, तो उसमें मुझे पता था कि भाई लुब्रिकेंट्स है, चीजें हैं, ये मैं पता है। तो मुझे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो पेन को करके लिखने जब शुरू करते थे हम, तो बस क्लियर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ। किताबों के पीछे मत भागो, दिमाग चलाओ। अच्छा नहीं, इसकी पता है वजह, 6th क्लास में हुआ था, 6 में नहीं 5 में, 5 या 6 की बात है। हम मेरी एक दिन पहले स्कूल की छुट्टी हो गई थी किसी रीजन से, तो मैं नेक्स्ट डे गया, तो टीचर ने सरप्राइज टेस्ट रख दिया एक, ठीक है। जब सरप्राइज टेस्ट हुआ तो टीचर ने कुछ लिखा, जहर लगती थी वैसे, अल्लाह की कसम ऐसी टीचर जो सरप्राइज टेस्ट मुझे कभी कोई टीचर जहर नहीं लगी। प्राइवेट स्कूल के फायदे यही होते हैं, टीचर जहर नहीं लगते। स्कूल महंगा होता है ना, वो किस्सा एक तो वो क्या हुआ सरप्राइज टेस्ट में ना, मैंने अपने आंसर्स लिखे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या है, और टाइम पास करने के लिए लिखे। तो जब टीचर ने वो देखा तो स्टार लगा, तो फिर पूरी क्लास में कहा कि यार दानिश के जो टेस्ट है ना वो सबसे बेस्ट है, और इसकी छुट्टी भी थी। और देखा तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये किताबें अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अपनी तरफ से लिखो। लेकिन ये जो फराज में जिस बात पे हंस रहे वो कौन सी? हाँ बताओ। वो जो क्लास में जो इंजीनियरिंग का कॉलेज, 2 बात। पहले तो दानिश जो है ना बचपन में बहुत जो है ना फेंकू होता था। क्या मेरा ट्रिब्यूट शो हो रहा है? इतना फेंकू होता था कि एक मॉन्टेसरी में पढ़ता था, ये हमें आके बताता था, बोला मैं इन होता हूँ ना, सब स्काउट वाले मुझे सुरूर मारते हैं, और ये हम इतना इम्प्रेस था, हमें पता लगा जब पढ़ाई की कमी की वजह से स्कूल ने दानिश को निकाला, तो हमें पता लगा कि ये सूरत हाल है। नहीं वो अच्छा था, ये था इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, तो बताओ ना क्लास में क्या होता था? एक भी लड़की नहीं होती। अभी एक शो में बताया यार, दोबारा बता दो क्या हुआ, तो मेरे शो में बताए ना। अच्छा नहीं, हम भी तो एंजॉय करें। नहीं वो हुआ ये कि हमारी क्लास होती थी वो ऑडिटोरियम की तरह ना, यूं करके सीट्स होती थी, और ऐसे खिड़कियां होती थी। तो जो सबसे ऊपर खिड़की में बैठा है उसको कोई जाता हुआ नजर नहीं आएगा, जो उससे नीचे बैठा है खिड़की उससे ऊपर हो गई। तो मेन पॉइंट होता था दरवाजा, कि जो जहां से गुजरते हुए कोई नजर आएगा। और हम लोग क्योंकि ऑल मतलब था इंजीनियरिंग मैकेनिकल, आपको पता है कभी आपने शमा नाम की मैकेनिक नहीं देखी होगी, तो हमेशा कोई मुश्ताक होता है, रशीद होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादातर बॉयज करते हैं, तो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो सारे आदमी थे, सारे मतलब 70 लड़के, 70 के 70 लड़के, टीचर भी लड़का, I mean लड़के से भी गुजर गया था वो।
तो है ना, बस फायदा ये होता था कि हम गर्ल्स कॉमन रूम से 2 क्लास पहले बैठते थे। मतलब जैसे हमारे बाद गर्ल्स कॉमन रूम आता था, वही देखता था अल्लाह ताला एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ से लेता। तो गर्ल्स कॉमन ये होता था कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां गर्ल्स कॉमन रूम तो जाएंगी कभी ना कभी, आते हुए जाते हुए, छुट्टी में, वैन के टाइम। तो बस वही एक टाइम होता था जब हम लड़कियों को देख पाते थे, और वो भी उस वक्त देख पाते थे जब वो दरवाजे से गुजरती थी, कुछ सेकंड्स के लिए। कोई वो भी 1 सेकंड, यानी कि एक स्टेप दरवाजा, दूसरा स्टेप दरवाजे से बाहर, तो 1 सेकंड टंग फिर बाहर। तो क्या हुआ कि ना बाकी खिड़कियां विड़कियां कहीं नहीं देख सकते थे, तो क्या होता था तो ना जब लड़की उस कॉरिडोर में हमारी खिड़की के पास से आती थी तो उसकी सैंडल की आवाज आती थी टक टक टक, तो हम लोग सब पढ़ते पढ़ते ना एकदम स्टार्ट हो जाते थे, और एग्जैक्ट दरवाजे के टाइम पे ना हम देखते थे कि यार कौन गुजरा है, कौन सी मिस लड़का लड़की क्या कौन गुजरा है। तो सब देखते होंगे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैंने बोला यार ये सिर्फ मैं अकेला देखता हूँ या बाकी लोग भी देखते हैं, ये आज मैं चेक करूंगा। तो देखे ना मैं डायरेक्टर हूँ तो ऑब्जर्वेशन, तो मैंने बोला कि यार आज लड़की, आज मैं नहीं देखूंगा, लड़की मिस करूंगा, आज मैं क्लास को देखूंगा ये वो लोग क्या करते हैं जब मैं बाहर देखता हूँ। तो मैं बैठा रहा, अब मैं मिड की सीट पे बैठा था, बल्कि मिड से भी थोड़ा ऊपर सेंटर में, और पूरी क्लास है ना यूं करके नजर आ रही है मुझे, सामने टीचर भी पढ़ा रहे हैं, अब सब नीचे यूं करके, और मैं ऊपर बैठा हूँ, और आवाज आई टक टक, और मैंने बड़ा जबर करके ना, मैंने अब मैं देखूंगा नहीं, मैं स्टूडेंट्स को देखूंगा बाकी क्लास क्या करती है। तो टक 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 बिल्कुल वो पॉइंट आया जब दरवाजे पे लड़की नमदार होती है। तो मैंने क्लास को देखा, हमारी 70 के 70 बच्चे भू करके पलटे, टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते रुक गए, उन्होंने भी देखा, और फिर जैसे ही वो 1 सेकंड बाद लड़की क्रॉस हुई तो सब नॉर्मल। मैंने बोला यार 1 सेकंड पूरी क्लास पॉज हुई है, और सबने वहां देखा, और सबने वहां देखा, पूरी क्लास बाद जमात यूं करके पलटी है, और फिर यूं। मैंने कहा यार, और दिन में जाहिर है कितनी लड़कियां आती इतना ऊंचा हंसी रहा, मेरे अब्बू देख के कह रहे होंगे मैं कितनी बार समझाया लड़की ऐसे नहीं हंसती, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बज जाइएगा। कितनी छोटी है। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नवाज ब्रदर्स, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यासिर नवाज, दानिश नवाज और फराज नवाज आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। और ये क्या बात है कि बिल्कुल घर वाला माहौल हमारा चल रहा है ना, ऐसे ही वैसे हमें माहौल चाहिए भी शो में। वैसे मैं आपके साथ ना भी गेम खेलने लगी हूँ। गेम क्या सवालात हैं और है कि कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी हाँ, में, कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी। आपको कहेंगे पानी का है? नहीं है। चलो अच्छा जी, आप लोगों से मुतालिक के सवालात हैं, तो मुझे बताएं कि आप तीनों में से स्कूल से शिकायत किसकी ज्यादा आती थी? ये सवाल। दानिश, मेरी दानिश ही आती थी। हाँ, और जरा क्या इनके ये जिस वक्त स्कूल में पढ़ते उस वक्त टेलीग्राम आते थे। हमारे टाइम पे शिकायतें आती थी। कैसी शिकायत आती थी इनकी? मेरी नहीं यार, मुझे तो स्कूल में सबसे ज्यादा मजा आता था। यू नो एज आई सेड कि प्राइवेट स्कूल का टीचरें महंगी थी। प्राइवेट स्कूल में हम भी पढ़े हुए, पर हमें उतनी प्यारी नहीं लगी जितनी आपको लगी। तो आप खुद टीचर, मतलब लड़कियों को क्यों अच्छी लगेगी? सही। वो कौन था जिसने सबसे ज्यादा अम्मी अबू से डांट या मार खाई? ये तो सारे मेरे ऊपर ही हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। ट्रिब्यूट लग रहा है। छोटा आपको पता है ना, खामखा पैदा हो जाता है। छोटा वाला नहीं, बड़ा प्लानिंग से होता है, दूसरा जरा नानी की पसंद के होता है, फिर तीसरी बेटी ख्वाहिश होती है, एक बेटी भी हो, चौथा फिर हो गया गलती होती है, आखिरी गलती होती है। आखिरी बच्चा गलती से हो जाता है। चलो क्या करें। और आखिरी ऐसी गलती होती है कि फिर वो किसी और को आने नहीं देता। कुछ भी कार्रवाई हो रही हो, दरवाजा बजा क्या हो रहा है। अच्छा, तीनों में से कौन है जिसको वीडियो गेम खेलने जाने का सबसे ज्यादा शौक था? मुझे फराज होता बाहर जा खेलने ना। हाँ, मुझे फराज होता बहुत था। वीडियो गेम वो वाला फराज को ये था, फराज किराए पे साइकिल ली फराज ने मोहल्ले से, और वो वीडियो गेम खेलने गया है, और रात शाम में आ गया पैदल। रात को 10 बजे आया, बंदा बोला भाई फराज भाई साइकिल ले गए थे, और वो तो मैं गेम वहीं छोड़ के आ गया, और इत्तेफाक से मिल गई थी, खड़ी हुई थी वहाँ पर। हम दोनों को शौक था। मैं और दानिश, मुझे यूजुअली ऐसा होता है जब बच्चे वीडियो गेम खेलने के लिए जाते हैं तो खुद वापस नहीं आते, उनको लाया जाता है। नहीं, हमारा पैसे कम थे ना, बजट कम, टोकन इतने मिल गए, अब खत्म हो गए तो वापस आ गए। हाँ, हम लोग ऑनेस्ट थे। वैसे ये बात है, जो अम्मी भी अब्बू पैसे देते थे
उसी पैसे में गुजारा करते थे। ये कहते थे बस यही है, अब मिल नहीं अच्छा, सकता। अब्बा को पता था आप लोग वीडियो गेम्स खेले जाते हैं? हाँ उसमें था, महबूब को तो नहीं था, एकदम जाते 15-20 मिनट के लिए थे, क्या बेचारे वो मना करेंगे। हम घर से निकलते ही नहीं थे, मैं और यासिर तो हम बहुत घर पे, बड़ा मुझे टाइट आज भी रखा याद होता था है इनको तो। हम में ऐसी बॉन्डिंग होती थी। एक्चुअली घर में कमरे होते थे, मगर अब्बू की एक आदत थी कि सबको यूनाइट करके रखे, एक साथ रहे। तो अब बेड पे अम्मी, अब्बू और या तो दानिश होता था या नहीं, अंजलना का अलग कमरा होता था। तो हम अब मैं नीचे सोता था, दानिश इधर सो रहा है। अब कभी अब्बू उठे तो मेरे मुंह पे पाऊं, तो एकदम उठे अब्बू मैं हूं, ओह सॉरी हमारी जिंदगी ऐसी गुजरी है बिल्कुल। अच्छा, वो एक शुरू में किचन होता था, फिर एक बड़ा सा कमरा होता था, फिर वहाँ यानी इस तरह रहते थे वो मजे से। और अब्बू का ये था कि सब साथ रहे। इवन मैं और यासिर, मुझे आज भी याद है कि अब्बू यूं हाथ खोल के सोते थे, मैं राइट पे, यासिर लेफ्ट पे, दोनों इस तरीके से सोते थे और मैं पैर तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी होती थी। और सबसे पहले अब्बू ही चले गए। क्या क्या मतलब यार, मैं सबसे पहले अब्बू ही चले अबू गए। जल्दी बहुत चले गए। 56 के दे रहा था। हाँ जल्दी है। हाँ, बहुत जिस उम्र में हुमायूं हीरो आ रहा है उस उम्र में अब्बू चले गए। अच्छा, ये काट दीजिएगा। नहीं काट लाइव जा रहा है। अच्छा, तीनों में से कौन है जिसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है? मेरा है, यासिर का। मेरा है, दानिश का भी नहीं यासिर आपका बहुत ज्यादा। ये फराज, इसका जज फराज होगा। चलो आप फराज, बताओ। टेल मी हाँ। हम तीनों में से, चलो फराज एक अंजलना- सच्चा इंसान है, आज सच बताइए। अंजलना, मेरे और दानिश में, तीनों में से गुस्सा ज्यादा किसका है? देखो गुस्सा तो तीनों का ही है, ज्यादा मगर किसका हाँ है? तीनों का गुस्सा है, मगर ये है कि सबसे मुझे ऐसा लगता ज्यादा है खतरनाक किसका है? नहीं, खतरनाक का लेवल ये होता है। अब मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि एकदम हाइपर होता है, एकदम उसी लम्हे हम गले लगा लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, बात कर। मैं लेट सपोज अगर मैं जज हूँ इन दोनों की फाइट में, तो ये मेरी बात को रिगार्ड करेगा, यासिर भी मेरी बात को रिगार्ड करेगा। नहीं, मैं कहता हूँ दानिश ये गलती आपकी है, या यासिर की आपकी, ये नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हो सकता है मेरी गलती हो, तो उसी लम्हे फोन करके हम तीनों कॉल करके आपस में। मगर अंजलना को कोई नहीं टेन कर सकता। वो भाई उसने कह दिया, अब वो आप मतलब गलती हमारी भी हो तो माफी मांगने हमें ही जाना लेकिन अंजलना की एक बात अच्छी है कि सब्र है हम में। जब वो गुस्सा करती है तो हम सब्र कर लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मैं यासिर और ठीक हो दानिश को जाती है। बोलता हूँ, मैंने कहा यार देखो भाई, अल्लाह का वास्ता है, देखो अंजलना अगर गलत है तो उसको रियलाइज कराओ। हाँ। ये नहीं कि हम तीनों ही माफी मांगे हमेशा, चले जाए, ये ग्रुप भी वो छोड़े। आज तक हम ही माफी मांगते हैं। ग्रुप लेफ्ट भी वही करे। अच्छा, तो क्या मुझे बताएं, इनको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? हमारी तो बात नहीं है, मतलब कोई बात कब बुरी लग जाए, गुस्सा आ जाए, कोई वो नहीं आपको किस है, बात चिड़ पे थोड़ी ज्यादा हमारी भी हाँ। कि ये चिड़। हाँ। आपको किस बात पे ज्यादा नहीं, गुस्सा ऐसा नहीं है कि किसी बात पे गुस्सा है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। दानिश आर्ग्यूमेंट करता है, अगर कोई बात है ना एक्सेप्ट मानेगा नहीं करेगा, मानेगा नहीं। यानी अगर वो बाद में उस चीज को अंदर रियलाइज कर रहा है मगर एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई, ऐसे मत जज्बात- बोलो यार, मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। जज्बात में गया, इसके बाल कर्ली ज्यादा होते थे तो कम हो गए, तो जज्बात में गया तो स्ट्रेटन लगा गया, बाल स्ट्रेट करा के आ गया। और बिल्कुल सलमान खान राधे वाले बाल तेरे नाम वाले। अब जब घर आया तो मैं और फराज के हंस के फराज, और इसका हमने इतना रिकॉर्ड लगाया, कह रहे नहीं सही लग रहे हैं, सही लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं। दानिश क्या करा, राधे लग रहे हो, राधे। यार ये भी एक किस्सा है फराज यासिर। अच्छा खैर, ये मानने को तैयार नहीं कि बाल बुरे हैं, और हम हंस भी रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी लगा रहे हैं। अनगिनत जगहों पे ऐसा होता है कि ये लोग गलत होते सेकंड डे हैं। मुझे इसका वो बंदा हेडर से मिल गया ना, यार दानिश मैंने कल बड़ा जलील किया मैं क्या, मैं वो तो कल मान नहीं रहा था कि बड़े अच्छे, अरे मुझे इतना जलील किया, मेरी शॉप में मालिक था मैं, सारे नौकर खड़े हुए थे, कहते तूने मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दानिश मानता नहीं है। क्या सूजी थी यार सूजी, क्या कहते? असल में क्या हुआ कि मेरे बाल कर्ली थे और मुझे बचपन से शौक था स्ट्रेट कराने का। जैसे अभी भी 2-3 शौक हैं जो पूरे बजट की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे। तो अब क्या हुआ कि ना, मैंने बोला यार इनसे जब भी पूछता हूँ ये मना कर देते, नहीं सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, अरे पागल हो बाल आप कुछ भी पूछो मना ही कर देते ना। मैंने यार आप पूछ रहे ही नहीं, करा दो। मैं चला गया कराने। अब स्ट्रेट कराने गया हूँ तो जो ओनर था वो किसी एक हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के दोस्त थे। तो उसने बोला यार वो है अभी फील्ड में। मैंने हाँ है, मैं आपकी बात कराता हूँ। मैं बात कराई, वो दोनों ना पक्के दोस्त निकले। उन्होंने उसको, जो लड़का जो करता था स्ट्रेट, उसको बोला तू साइड में, मैं करूंगा, ये हमारा कस्टमर है। उन्होंने पूरी ट्यूब ना फिश करके हाथ में लगाया, पूरे सर का मसाज कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ गलत लग रहा है मुझे, इतना तो नहीं होता होगा ना, थोड़ी सी ट्यूब लगती होगी। फिर कंघियाँ कर रहे हैं तेज तेज, और फिर थोड़ी देर 20 मिनट छोड़ने के बाद मेरा
मुंह उन्होंने सिंक में दिया और जब बाहर निकाला तो सारे बाल सिंक में। मैं यूँ देख रहा हूँ मेरे आगे के 4 बाल जो है ना वो सीधे यूँ मर गए, बाल मर गए, बालों की फौत हो गए बाल। बालों में से जान शाइन चीजें वीजें सब खत्म हो गई। मैंने अंकल ये क्या हुआ मेरे बालों को? कह रहे आप शावर लेंगे तो ठीक हो जाए। कोई शावर लेने का तो बाल यूं गिर रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है यार। फिर उसके बाद में गया अंकल को मैंने नहीं, पहले तो हमने जब रिकॉर्ड लगाया आपको ना, क्या करा? तो रिकॉर्ड लगाया आखिर तक नहीं माना दानिश की बात। नहीं, मैं पहले अंकल का को डांट के आ चुका था, फिर आप लोगों ने रिकॉर्ड लगाया। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आप अच्छे लग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर मैं यही चाह रहा था। हाँ, मैं यही चाह रहा था, मैं अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा मजे की बात, मैं आपको मजे की बात अभी भी नहीं मान रहा। नहीं मानेगा। मजे की बात ये थी कि मेरे सिर्फ जो बॉर्डर है ना वो बाल रह गए थे, बीच के खत्म हो गए थे और मुझे लगा अब मैं गंजा हो जाऊंगा, बस सही है। और आपको नहीं पता वो जिनके बाल गिर रहे होते हैं वो सारे टोटके आजमाते हैं। हाँ। वो लगा लो, ये हाँ, मैंने कुछ भी लगाया, मैं छोड़े यार ये ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तो बस वो आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर से गिर गए थे, ऊपर टोटकों से याद आया, निदा ले आई वो प्याज का पानी ना, प्याज से इससे बाल बड़े अच्छे होते हैं। मैं तेल मालिश कर देती, तेल लगा देती हूँ। मैं वहाँ लगा, मेरे बाल भी गिर रहे थे। निदा ने लगाया, मुझे लगा मैं किसी अंडर आर्म्स के नीचे सोया हूँ। इतनी बदबू, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं फिर सुबह उठती मैंने शैम्पू लगाया और जा ही नहीं रहे बाल, बदबू ही नहीं जा रही। वो टोटका ऐसे मेरे गले पड़ा आगे, मैं कहा यार ये पूरे घर में बदबू, गंदी बदबू। लेकिन ये क्यों करते हैं टोटके बाल पे? क्या मैं तो आज तक जिंदगी में नहीं किया। होता है। मैं तो शैम्पू भी जो मिल गया लगा दिया, ठीक है यार। नहीं होते कुछ वैसे करामत होते हैं, लेकिन होते हैं। प्याज का पानी अगर ये बदबू खत्म करनी है तो उसका फॉर्मूला ये है कि कॉफी ऐड करते हैं उसमें। अच्छा। कॉफी जो है ना उसमें ऐड कर देंगे ना तो स्मेल नहीं आएगी। अरे इनसे पूछ के क्यों लगाया आपने? नहीं मैं तो लगा दिया, निदा शो में ये डेंटिस्ट के साथ ये भी करते हैं। वो नहीं चलता तो यहाँ चला लेते। आप तीनों फराज पढ़ रहा था 3rd या 4th यार और भी सवाल हैं। 3rd या 4th ईयर में था फराज को। मैं हैदराबाद गया मिलने के लिए, अब रात को सो रहे हैं, रात का अंधेरा, मेरे दांत में तकलीफ हो रही थी। मैं फराज मेरे राइट साइड पे दांतों में तकलीफ हो रही है। मैं कहा मैं राइट साइड पे गई। मैं फराज की उंगली उठाई, उंगली पकड़ के ना मुंह में डाल दी। ये डाल देगा ना यार, ये दांत में हो रही है। फराज उसका लाइट खोल के, ये क्या तरीका होता है? मैं उंगली उठाई है, सीधा मुंह में डाल दी है। तो मैं आपका काम यही, आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, फाइनल ईयर में हो, और हम ग्लव्स पहनते, ये थोड़ी क्या मुंह उंगली को डाल दे और सीधा उंगली डाल दूं मुंह के अंदर। और ये बहुत ज्यादा होता है हमारे साथ। होता है। मेरा कजन है, जैसे यासिर ने बताया वैसे ही मैं खाना खा रहा हूँ, ये फराज उंगली देना, मैं उंगली ये चुभ रहा है। फिर मैं मतलब भाई कोई मैनर्स होते, मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ बोला यार मैं बता रहा चुभ रहा है। फिर मैं आके हाथ धो ही रह के लोग रोडों पे रुक के डॉक्टर साहब ये जरा देखिए। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप दांतों के डॉक्टर हो। ये बात किसी और चीज के डॉक्टर उंगली का क्या होता है? अब नेक्स्ट सवाल में जा रही हूँ। आप तीनों में से कौन है जो साफ झूठ बोलकर निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता, जो पक्का इस मामले में? यार झूठ हम बोलते नहीं, झूठ नहीं बोलते, बोला ही नहीं जाता, झूठ नहीं बोलता, पकड़े जाते हैं। अब्बू के सामने भी जब मैं सिगरेट पी की वायरदात हुई थी तो मैं भाई यूँ हक्का पक्का ही हो गया। अब्बू ने कहा कहाँ गए थे? मैंने वो झील पार। क्या करे थे? सिगरेट पी रहा था। अच्छा बड़ा तो वो निकलते ही नहीं, घबरा जाते हैं हम लोग। आपने और अब्बू से हमारी दोस्ती भी थी। हाँ, अब्बू से दोस्ती। मैं एक मरतबा लड़की के साथ कॉलेज स्कूल के ज़माने में ना, अभी निदा सुनेगी, शुक्र है निदा शो पे होगी, तो मैं लड़की के साथ वो कॉलेज यूनिफॉर्म में और मैं लड़की के साथ कहीं गाड़ी में अब्बू गए हुए थे। ठीक, हमारा घर पीटीवी से बहुत करीब था, तो मैं गाड़ी लेके चला गया, लड़की को पिक किया और हम गलियों में घूम रहे हैं। उस जमाने ये था गलियों में घूमो वापस। मैंने गाड़ी साइड से दरख्त के नीचे लगा के, अब मैं गपशप लगा रहे हैं बैठे हुए, इतनी सोता नहीं, अचानक से पुलिस मोबाइल आई है ना, मेरे हाथ में घबरा, मैं गाड़ी साड़ी थी, ऐसी चल रहा था। मैंने लगा आ गया, पुलिस वाले ऐसा पकड़ा, आज तो पकड़ छापा पड़ गया, यूं आज गाड़ी रोक दी ना उसने। अब मैं घबरा रहा हूँ, उतरा उस एएसआई था और कोई सिपाही, 2 सिपाही थे उसके साथ। हाँ क्या कर रहा है? कौन है साथ तेरे? अब मैं उस शोबे से नहीं आया था, मैं मेरी आवाज ही ना निकले। अब वो लड़की ज्यादा हुआ, क्या मसला है? स्कूल का बच्चा एग्जैक्टली। यासिर वो करने लगा अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा सीरियसली हो रहा था, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा। अच्छा मोबाइल थे उस जमाने में, आ चुके थे मोबाइल ना। अब वो कह रहा थाने चलो दोनों। मैं कहा थाने तो नहीं जाऊंगा, अब क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉल किया, अब्बू को डायल कर दिया। मैं कहा अब्बू मैं लड़की के साथ था, डेट पे था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। फिर अब्बू ने पुलिस आ गया, जिसके डर से डराना था उसको, मैंने उससे ही बात करा दी पूरी सारी। कह रहा है सर ये मैं फरीदाबाद, वहाँ सर मैं जानता हूँ आपको, सर देखना ये तो इस्लामी मुल्क है, खुला डेट चल रही है। मैं अभी नमाज पढ़, लेकिन यार यहाँ पे मैं पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा कि हमारी पुलिस हमेशा, देखो अगर आपने हेलमेट नहीं पहना
तो पकड़ लेगी, आप डबल सवारी पकड़ लेगी, डेट पे पकड़ लेगी, लेकिन जो बड़े बड़े गुंडे उनको नहीं, हाँ उनको ठीक है, ओके, उनके सामने मगिंग हो रही है, हाँ। फोन छिन रहा है। भाई मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारी पुलिस इतनी तेज हो जाए, जैसे गाड़ी लिफ्ट करने में, जैसे आप नो पार्किंग पे खड़ी करें, 1 मिनट में उठा के लेके चले जाए। बस डाकुओं को पकड़ने में अगर ऐसी हो जाए ना पुलिस, वाकई। गाड़ी उठाने वाली। फराज की कॉल आई मरतबा मेरे पास, फराज की गाड़ी लिफ्टर ले गया ना, 500 रुपये फाइन होता था जमाने में। हाँ, अब फराज मेरे साथ था, मैं क्या करूँ, डीआईजी को पेशेंट था फराज का, डीआईजी को फोन करा, मैं गाड़ी छुड़वाऊंगा, मैं पागल हो गया गाड़ी छुड़वाने के लिए, डीआईजी को फोन करो 500 के लिए। ईगो बोला दो, हाँ दोस्त है कुछ यार, आप ख्याल करो यार, 500 दे के जान छोड़, डीआईजी को। अरे तो कुछ नहीं, मुझे तो एक सिपाही ने रोक लिया गाड़ी में, तो मैंने, मेरी और नवाज शरीफ साहब के साथ एक तस्वीर थी, वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने बोला ये देख रहे हो तुम, कह रहा है यार नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के छोड़ रहे, कहना है यार प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर। हाँ भाई, ये मेरी मोटरसाइकिल नदीम जाफरी ने तो गवर्नर से बात करा दी थी। हाँ नहीं, फराज लिफ्टर के लिए डीआईजी को मैंने फोन काटा, मैं पागल हो गया यार, 500 दे के जान छोड़ाओ, डीआईजी को, मेरी गाड़ी उठा ली है लिफ्टर ने। डीआईजी बोले मैं भी आ रहा हूँ अपने स्क्वाड के साथ। हाँ, सवाल Next सॉरी। सवाल। आप में से वो कौन है जिसका मशवरा सब सुनते हैं और अमल भी करते हैं? फराज डॉक्टर फराज का सब मशवरा सब सुनते हैं और अमल भी करते हैं। अंजलना भी। हाँ, अंजलना भी। अंजल अमल करती है, कम करती है, लेकिन मशवरा फराज से काम है मशवरा देना, मशवरा, अब सामने वाला अमल करे। एडवाइजर। हाँ, अच्छा आपके मशवरे में सबसे पहले कौन अमल करता है? अगर आप नहीं सबको अलग अलग ही देते हैं, ये थोड़ी एक ही मशवरा नहीं, है। आई मीन वही ना कि कौन, मशवरे तो सबको देते हैं, लेकिन कोई हाँ कुछ टाइम गुजरने के बाद दानिश ज्यादा करता है। मैं ज्यादा अमल करता हूँ फौरन। सही। खानदान के बच्चे आप तीनों में से सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? डरते हैं? डरते तो किसी से नहीं, फ्रेंड्स हैं हम सब। डरते सब नहीं, दोस्त प्यार करते हैं। हमारी पूरी कजन बैठ जाए ना अगर सब, तो आपका घर जाने का दिल नहीं चाहेगा, हम पुप्पियों के सारे बच्चे और मस्ती मजाक ये- वाले सब जो है ना नहीं, इतना तो भैया हमें अंदाजा है कि अभी तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीन माने ना मुझे टाइम का पता चल रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि काश थोड़ा सा ज्यादा लंबा शो होता है, टेक मेरी भी करेदारी में, ऐसा नहीं है, बट वही घर वाला माहौल। मगर आपको घर जाके पता लगेगा ना, आपने कहा थोड़ा स्लो है। कल पता लगेगा, कल के शो में जब आप कल कहीं मैं नहीं आ रही शो पे। वेट मेरा अच्छा है, वेट मुझे जुगत मुझे फौरन समझ में आ जाती है, बाकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, हमारे कजन चाहे लड़कियां हों, लड़कियां जितने कजन हैं वो हमारे, अच्छा हमारे एक get together ताया मजा आता के है। बच्चे हैं, फिर फुफियों के बच्चे हैं, और हम लोग बिल्कुल ऐसा बॉन्ड है। अच्छा ये भी बहुत मेरे ख्याल अच्छा से जो 4 बड़े थे हमारे, यानी हमारे अब्बू, ताया और फुफियाँ दोनों, उनके सारे बच्चों की जो है वो हमारे, उनकी आपस की बॉन्डिंग अच्छी थी, और फिर उनकी वजह से हम लोग आज तक इतने, यानी जब किसी की शादी होती है तो हम लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, मस्ती मजाक होती है। हाँ। और कभी ये फील नहीं होता कि जैसे मतलब हम किसी कजन के पास जा रहे हैं, लगता है भाई बहन ही है, इसके ही है। और अगर वो आ जाए ना, कभी ऐसा शुरू रखिएगा हम पूरे खानदान को बुलाएं। आपको आप ऐसा पागल हो लगेगा जाएंगे। कि हम सब बहन भाई हैं। वाकई में ये ऐसी तो हमारी होना चाहिए, bonding ये अच्छी तो मेरे ख्याल से ना हमारा कोई ईद का ऐसा शो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, आधे यहाँ जो कजन न्यूजीलैंड में है, वो तो व्हाट्सएप की वजह से हम सब एक हो गए हैं। या किसी की शादी होती तो आ जाते हैं न्यूजीलैंड, दुबई, अमेरिका। बस जिसकी शादी होती है वो पछता रहा होता है कि यार ये किस खानदान में आ गए क्या मैं। अच्छा, आप तीनों भाइयों का कोई खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप है? हम तीनों का है। हाँ। हाँ, तीनों का एक है ग्रुप। तीनों का है। और ये मजे की बात है, अंजला को पता है, उसको चिढ़ती है। हाँ, तीनों मिल गए हो, अब बुराइयां करो। फिर हमने उसके से एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें अंजलना को डालना पड़ा। फिर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बाकी बच्चे और फैमिली भी है। तो कितने तीनों ग्रुप का है फैमिली के आप लोग? 3 है ग्रुप, जैसे 4 ग्रुप है वैसे तो। 4 हैं। एक तो सारे कजन हैं, एक वो ग्रुप है, फिर एक सिबलिंग, बहन भाई कजन सब हैं, फिर एक ग्रुप है हम तीनों और अंजलना है, और एक ग्रुप हम तीनों। हम तीनों हैं। हैं। चार एक ग्रुप है जिसमें ये दोनों हैं। इसके बाद और एक ग्रुप में मैं अकेला ही हूँ, अकेला। सारे शुक्र कर रहा होता हूँ उसमें। अपने आप को चीजें भेज रहा होता है ताकि भूल ना जाए। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि मैं भी देख रही हूँ कि आपकी शक्ल सबसे ज्यादा, फरज की शक्ल सबसे ज्यादा अपने वालिद से मिलती है, तो क्या आदात भी वालिद साहब की तस्वीर आपने ऐसी लगाई हुई है। नहीं, मेरी ज्यादा बहुत मिलती है ही, मुझसे। वो कुछ पिक्चर्स में देख रही, लेकिन मुझे ज्यादा अभी शबाहत मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो फीचर्स है ना वो अब्बू यासिर के मिलते हैं, मेरे ज्यादा मिलते हैं अब्बू के। अब्बू का स्टाइल जो है ना, मेरा स्टाइल जो है, वेट वगैरह, बैठने का अंदाज वगैरह, मेरा अब्बू पे है। और आपने अब्बू की जो मुझे भी सही इंटेलिजेंस है ना, रखी वो है, मुझ पे गई है। अकल, सोच, आगे बढ़ने की कुव्वत। आगे। यस, अब्बू भी घर में सबसे छोटे थे और मैं भी। तो ठीक है, सोच जो है वो दानिश पे जैसी, और आपकी क्या चीज जो है वो अब्बू से फीचर्स, नाक या जैसे यहाँ features, तो हाँ। यहाँ तो मैं देख रही हूँ मूछे खैर उन्होंने फराज बिन वाकई अपने अब्बा जैसी रखी है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब्बू की जब जवानी की थी बिल्कुल, तो उससे ज्यादा मिलती थी शक्ल। नाक तोते जैसी मेरी भी थी, अब्बू की भी थी। अब्बू ने इंतकाल से पहले जो मुझे नसीहत की ना, मुझे कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मगर जिंदगी में मूछे नहीं काटना। ये बोला तुम बहुत बुरे लगते हो। तो मैंने बोला ठीक है अब्बू, कभी नहीं काटता। तो ये मुझे बताइए, जो आप लोग की कॉमेडी टाइमिंग्स है, ये आपके वालिद से आपको मिली है? वालिद साहब से मेरी अम्मी भी थी, अम्मी अम्मी असली भी ज्यादा बेटे। थी। नहीं, अम्मी
मम्मी एंजॉय करती थी कॉमेडी का, मस्ती अब्बू की कॉमिक टाइमिंग है, बल्कि अब्बू ने स्टार्ट कॉमेडी से ही किया था और उसके बाद अब्बू एकदम विलन आने शुरू हुए, तो फिर सीरियस वडेरा और ये वो। हाँ, तो मेरा भी start ये लग comedy से रहा किया है था कि मैंने भी स्टार्ट कॉमेडी से किया। अब देखें कब आते हैं। हाँ, वैसे मैं भी इंतजार है कि हम देखें। अच्छा मुझे बताएं यासिर, वैसे कितना मुश्किल होता है कि आप किसी मॉर्निंग शो होस्ट का, अगर जब हस्बैंड होते हैं तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं आए दिन हमारा भी शो किसी ना किसी एताब में ही रहता ही है, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फिलबदीद हम बोल रहे हैं ना, अभी मेरे मुंह से भी पिछले दिनों मेरे मुंह से भी ऐसी कोई चीज़ निकल गई कि उसके बाद हाँ वो बड़ा वायरल फिर भी वो वाली क्या है फिर हो जाएगी वायरल यार। कौन सी? तो वो कितनी वैसे ही। अच्छा, निदा की मम्मा मीम कितनी बनी है? हाँ, वो सी बच्ची, तुम बताएं आप कितना शुरू में निदा सीरियस लेती थी आप उसको। थोड़ा पूछें, जब सवाल मुझे पता है, सवाल पता है। सवाल नंबर 23। हाँ, वो- मैं बता, देखिए जो फार्मूला की जो बात थी तो उस वक्त निदा सीरियस हो नहीं गई नहीं थी। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी मीम्स वाले बनती है, तो क्या वो ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन तो अब- आप उसमें कितना सपोर्ट करते हैं? अब हम समझ गए हैं कि अब ट्रोल हो रहा हो तो एंजॉय करो और खुद भी हंसो, खुद भी हंसाओ, और जो आपको सड़ा रहा है, उल्टी सीधी मैसेज कर रहा है ना, चिल रहो, करने तो जो करना है। पहले हम करते सीरियस हो जाते थे, अब नहीं होते। अब हमने कहा यार ये इनका काम है, ये आपको मिलेंगे वो कहते नहीं यार लोग क्या कहेंगे, ये कमेंट्स वाले, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये है लोग। तो अच्छा, आप करने दो, आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं? कम, ज्यादा नहीं, फिर वो खून खोलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए शुरू में अच्छा, एक बड़ा- आदमी नॉर्मल बैठा हुआ ना, उसकी कोई हम पता भी नहीं वो कहाँ रह रहा है, किस खेत में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, उसे बस एक आपके लिए करके लिख दिया और फिर वो आप पढ़ के, और मैं सही बताऊं 100 अच्छे कमेंट पे एक बुरा कमेंट भारी होता है, वही चुभता है। और वो बार बार आपको वो करता है कि यार, मतलब दिल करता है जवाब दें, फिर कहते हैं कि यार क्या जवाब दें, वो मतलब लगता है कौन उंगली में है? उनके ब्लेड लगे हुए हैं, वैसे लिखते हैं, वो कटर होते हैं, वहाँ दिल और सीने हमारे कटर यार मैंने एक होते हैं। फिल्म देखी थी, इंडियन फिल्म थी, उसमें वो था ना कि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो उठाता है और किसी की बॉडी शेमिंग कर रहा है, किसी क्या कर रहा है, मतलब वो अपना ज़हनी मरीज गुस्सा- होते हैं, मैं समझता हूँ लैपटॉप ज़हनी है। मरीज हाँ, होते हैं। सही बात है। अच्छा, और एक बड़ी फिक्स रूटीन होती है, तो उस रूटीन के साथ चलना है, जो मैं बेसिकली सवाल ये पूछना चाहती हूँ। एक बड़ी फिक्स रूटीन होती है मॉर्निंग शोज की, उसको सुबह उठना है, उसको रात में जल्दी सोना भी है, उसको अपनी नींद पूरी करनी है, तो उसके साथ मैनेज करना देखिए, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ ना, तो मुझे तो सुबह उठना वैसे ही अच्छा लगता है। तो मेरे घर में अगर आप आएंगे तो 6:30-7 बजे सब उठे होंगे, मुलाजमीन से लेके निदा क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हाँ, बताएं। निदा ऐसे बात करते कोड वर्ड है। हैं, निदा से बालाज, मैं, पूरा घर हमारे ऐसा लग रहा होता है कि कोई प्राइम टाइम चल रहा है हमारे घर में, तो हम, मुझे अच्छा लगता है। मैं बाहर कॉफी पी लूंगा, मैंने प्लांट्स बहुत रखे हुए हैं, मेरा माली को बुलाता हूँ अपने खास कि सुबह आना है माली, तो उसके साथ मैं उसकी बैंड बजा रहा होता हूँ, मुझे उसका मजा आता है, तो वो हमारे घर में चेयर, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर निदा की अब जॉब जैसे वो स्कूल जॉब की तरह है, वो 1:30-2 बजे घर आ जाती है, तो वो मैं शूट होती है सुबह से रात तक शूट होती है मेरी। बात हो रही थी 6 की जी। हमारे इसमें ये नहीं, मैं 6 बोलता हूँ, ये कहता है 6 क्या होता है, 6 होता है। तो आप बताएं, मतलब आप फैसला करें, हाँ, 6 होता है, 6 होता 6 है। होता है, 6 तो नहीं होता, 6 होता है। हाँ। 6 होता है ये अच्छा, तो मैं ना याद से कह रहा नहीं 6 होता है, मैंने बोला 6 होता है, क्या 6, तो मैंने बोला 6 क्यों नहीं होता, 6 क्यों होता है, आप मुझे बताइए कि 6 की आदत पड़ी है। 6 चलो आज से मैं वनवदिया के शो में अनाउंस करता हूँ दानिश 6 बजे आ जाऊंगा कि मैं 6 बोलूंगा, ठीक है। नहीं, आपके मुंह से इत्तेफाक गलती से ऐसा होता है कि हमारी कन्वर्सेशन में यासर का 6 जरूर आता है। अब आज बहुत आता है 6। हाँ, बताइए कि 6। अच्छा, ये बोल के ना खुद शर्मिंदा हो जाता है। हाँ, फिर मैं अच्छा खासा हम बचपन से 6 यार मैं ठीक 6 हो जाता है। अच्छा, मुझे देखा था निदा भी शुरू हो गई 6। हाँ। मैं निदा को बताया ये लोग 6 होता है, 6 होता है, बताइए आप। नहीं, आप भाभी को देख के शुरू हो। नहीं नहीं, निदा मुझे भाभी देख पहले से के, 6 नहीं मैं मुझे देख के निदा को नहीं बार बोलती थी। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, आज मैं अनाउंस करता हूँ मैं 6 बोलूंगा, ठीक अब है। यासर 6 बोलेंगे, और आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि असल वर्ड 6 है या 6 है। ये 6 आप सब देखो, मैं नॉर्मल बोलता चप्पा हूँ। 6 था गाना। 6 छप्पा 6 छप्पा के 6 पौनी पौनी माड़िया तेरी, दौड़ी बौड़ी माड़िया तेरी। यार क्या अच्छा, शायर मुझे है। लगता है आपस में घर में ने किसी की कोई छेड़ रखी हुई जरूर रखी होगी, अंजलना की तो मुझे दिन पता चल गई थी। डब्बा। डब्बा निदाली की छेड़ शुरू में थी। वो ना मुझे ब्रेक लेनी है, वो डब्बे पे तो डांट भी टूटा था, नहीं दानिश, दानिश की डब्बे पे तो डांट भी टूटा था। मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन छेड़ा छड़ी के वाले से बात नहीं करेंगे। दानिश, मैं आपस में। नहीं, ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बताऊंगा, दानिश को मेरा दोस्त
बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ आपको मालूम है यासिर नवाज, दानिश नवाज और फराज नवाज यहाँ पर मौजूद हैं। और इतने मुझे आज वाकई लग रहा है कि मुझे सवाल पूछने चाहिए क्योंकि आज इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन है कि मुझे लग रहा है मैं सवाल भी क्यों पूछ रही हूँ, मैं तो डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाई एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से आपको भी इतना ट्रैवलिंग का शौक है, आप लोग भी माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं, कभी साथ मिलकर ट्रैवल किया और कोई वाकया मज़ेदार हुआ हो? मेरे हम लोग हाँ दुबई गए थे हम लोग दुबई गए थे, लेकिन मैं और फराज पाकिस्तान से गए थे और यासिर ने स्विट्जरलैंड से मैं ज्वाइन किया था। लेकिन हमने जब एंजॉय किया ना यासिर के आने से पहले और यासिर के जाने के बाद, क्योंकि यासिर जो मुफ्त में लीडर बनता है ना, टेंशन देता है। अच्छा, बगैर इन्वेस्टमेंट का लीडर है। एक तो होता है ना किसने कुछ किया लीडर बनने के लिए, नहीं तो वो हम लोग दोनों सब गए तो हमने बहुत मजे किए। फिर यासिर स्विट्जरलैंड से आ गए, एकदम लगा के यार कुछ हो गया, यार हुई थी नहीं हुई थी। और फिर जब यासिर चला गया, यासिर भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया ये वो, हम लोग किसी मीटिंग में गए थे तो वो यासिर चला गया। फिर हम दोनों फिर हम लोग घूमने गए दोनों, और ग्रुप में तस्वीर आ रही है, स्विमिंग कर रहे हैं, ऊँट पे बैठे हुए हैं, डेजर्ट डांस देख रहे हैं, जो डेजर्ट होता है वो जो एंजॉय किया दोनों ने यार। और डिस्काउंट, अच्छा यासिर का ये भी है कि डिस्काउंट भी मत लो। हम लोग तो ना बहस कर लेते हैं, नहीं भाई ये बड़ा यूं 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 यूं, यासिर कहता है क्या यार बार्गेनिंग नहीं कर रहे, बार्गेनिंग नहीं। तो मैंने बोला यार यासिर बार्गेनिंग तो असल मजा है। हाँ, उसका आप नहीं करते वैसे बार्गेनिंग? मैं पाकिस्तान में नहीं करता, जो स्पेशली ठेले वालों के साथ या किसान उनका क्या ले लेता हूँ। मॉल वॉल में करता है यासिर, लिवाइस की शर्ट पे। नहीं वहाँ करो ना असल बार्गेनिंग, जब लिवाइस है या जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ करो बार्गेनिंग। उनके तो फिक्स प्राइस होते हैं ना, तो बेचारे जो गरीब आदमी है वो बेचारा तो गरीब ही तो उसको क्या बार्गेन करना, 100-500 पर ले लेगा वो। गरीब क्यों है? तो वो आप बताएं क्यों गरीब है? क्योंकि वो गरीब पैदा हुआ। जहाज, अच्छा ट्रैवलिंग से याद आया, आप ट्रैवलिंग से मुझे याद आया कि मैं और निदा और बच्चे जा रहे थे थाईलैंड से सिंगापुर। तो मैं रात को, बड़ा स्टोर है कराची का, लोकल स्टोर है, वहाँ से मैंने लोअर ले लिया। मैं चलो सफर लंबा है, लोअर बन के जाऊँगा मैं। अब मैं जहाज में बैठा हूँ, मेरी सीट अलग थी, निदा यहाँ बच्चे बैठे थे, मैं आगे बैठा हुआ था। मैंने यहाँ ऊपर क्या आवाज़ है, मैं किसकी आवाज़ है, नया लोअर पहली बार पहना मैंने, मैं ये किसकी आवाज़ है, कुछ हो गया काम। मैंने हाथ डाला तो मेरे यहाँ से लेके मेरे पूरी जिस्म पे हाथ लग रहा है, पूरा यहाँ से लोअर मेरा धोती ओपन एयर हो गया पूरा। मैं यहाँ से जहाँ जा रहा हूँ मेरी स्किन को हाथ लग रहा है, धोती बन गया सीरियसली। अब सारे पाकिस्तान, जहाज पाकिस्तान से गया हुआ था। मैंने निदा बोला, वो निदा इधर यार लोअर फट गया, कुछ है बैग वैग पड़ा और हैंड कैरी। निदा का पहले तो हंस के बुरा हाल ना, मेरे हालत खराब हुई, सब पाकिस्तानी मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अब मैं उतरूंगा कैसे यार? लोकल जहाज था हमारा, नहीं पाकिस्तान से जा रहा था, पहले थाईलैंड जाएगा तो सारे पाकिस्तानी होंगे। थाईलैंड में फिर आपने वैसे ही नहीं तो सारे पाकिस्तानी तस्वीरें। अब मैं जहाँ मगर निदा नहीं यार निदा मैं तो बाहर उठ ही नहीं सकता, मैं तो जिस लेवल का लोअर फटा है ना आगे। तो अब वो खैर बुरा कुछ भी नहीं बना, जैकेट वो कोट पहना होता है, मैं ये दे दो यार। तो मैंने कोट उल्टा करके बांधा, थोड़ी देर बाद मैंने पीछे रखा कि नजर ना आए। आप एयरपोर्ट में थे, भूल गया मेरा कोट यहाँ आया हुआ है, पीछे से सब खुला। बड़ा एंजॉय किया मैं भूल ही गया, जो मैं भूल गया मेरी पैंट फटी, तो कोट घूमने यहाँ आ गया था ना, इधर ये बना हुआ था कोट और पीछे आगे सब खुला। निदा ने बोला सही तो करो आगे, खैर लगेज आया। आपकी कॉफी का है लगेज आया, मेरी कॉफी आज भूल गए सारे जरा दूसरे वक्त तो आप ये आपकी तो नहीं है? नहीं मेरी कॉफी नहीं, आपकी अलग कॉफी होती है। मेरी कॉफी में लींबू डला होता है। क्यों भाई वो देखती ना मैंने। अच्छा किसी ने दुनिया में नहीं सोचा होगा हम पाकिस्तानी कैसे सुशी मंगा रहे हैं, उसमें चाट मसाला डाल के खा रहे हैं। अबे क्यों यार, ये कॉफी में नींबू, ये कॉफी में ऑयल में घी भी डालते हैं, पता है? वो तो नहीं कॉफी। मगर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मदिया आप ये चाहती हैं कि जैसे आज मॉर्निंग शो है, फिर इवनिंग कहीं प्रोग्राम है, या आप थके नहीं, तो एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, यकीन माने आप लोग जो एडिक्शन सो जाए, लोग एडिक्ट होते हैं ना, वो क्यों करते हैं कि हमें नींद ना आए। मैंने कुछ लोगों को सुना है, बोलते हैं हम 4 दिन तक जागे रहे। एक चीज है, अगर आप वो उससे वेट लॉस भी होगा और आपको थकन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। नहीं, उसमें कॉफी के अंदर एक आता है MCT ऑयल। जी जो कॉकरोच से निकलता है, कोकोनट ऑयल होता है, बुलेट प्रूफ कॉफी बनती है जिससे। जी MCT ऑयल अगर वो आप पी लें, आप यकीन माने रात के 2 बजे तक ऐसे होंगी जैसे अभी सो के उठी। टोटका नहीं, MCT के पहले फराज दांतों का बता, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर MCT नहीं, स्पेसिफिकली MCT जो है ना, है क्या होगा, नींद नहीं आएगी को, उसमें आपको इतना एक्स्ट्रा ऐसा हम क्या कर रहे हैं?
हम ऐसा कर क्या रहे यार, हैं? आपको सोना पता नहीं है, है, जागते नहीं, रहना है, नहीं, या हमारा बाइक वाला कन्या काटते हुए पहुंचो। भाई अच्छा, आप ये रोड पे गाड़ी नशे चलाओ। करते वो क्यों करते? मैंने किसी से पूछा, एक बंदा वो बता रहा था मुझे, मैं फिशिंग पे गया तो वहाँ का जो बोट वाला था उसने बताया कि हम ये नशा इसलिए करते हैं, कुछ वो क्रिस्टल वगैरह की बात कर रहा है, वो इसलिए कि हमें 4 दिन नींद नहीं आती, हम एक्टिव रहते हैं। तो मैं अल्लाह ने नशे को तो वैसे मैं कभी आपको पता है सबसे ज्यादा नशे कहाँ होते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, क्योंकि इससे Yes. ब्रेन बहुत एक्टिव होता है एक्टिव होता है। और लोग बहुत जल्दी लर्निंग कैपेसिटी ये आप उसके फायदे बता रही हैं नशे के नुकसान। ये तो लग रहा है हमारा एक दोस्त सिगरेट के खिलाफ फिल्म देखने गया। एक फिल्म आई थी सिगरेट के खिलाफ ना, ये नार्कोटिक्स वालों ने बनाई थी। वो खिलाफ फिल्म देखने गया, इंटरवल आया, कह रहा है यार मैंने सिगरेट छोड़ दी थी, अब मेरा पीने का दिल कर रहा है। सिगरेट में मैं कह रहा है मैंने छोड़, उन्होंने इतनी सिगरेट दिखा दी टीवी पे कि फिल्म में यार बंदा सिगरेट पी रहा है, नशे का आदी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। ये बोला, आपको पता है क्यों जाती है? ये हमारे है कहने का मकसद है कि एंटी नार्कोटिक फोर्स को अगर जाके चेक करना है ना तो जरा वहां जाके चेक करें, क्योंकि हाँ, वहां खुद तो ये- पढ़ लिया, खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है, अब जो बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं। अभी कवर कर रही है। लेकिन मैं यार यही सोचता हूँ, एक फ्रेंच कुजीन है, वो भी खा के ना यार मिर्चें कम है इसमें, जरा ये मिर्चें, भाई एक चीज बनी ही इसलिए हाँ। है। या इसी तरह एक कॉफी उसके बनी है, taste उसने में, ऑलरेडी उसके कॉफी butter में, कैफीन उसके- डाला हुआ है कि भाई आप पियोगे नींद नहीं आएगी, या आपको जो भी है, उसमें भी नींबू डाला हुआ है, उसमें भाई, घी क्योंकि- डाल दिया, टिक्का मसाला डाल के उसको फ्राई कर अच्छे खासी कॉफी को जो है ना आपने नहीं अच्छी होती वेट लॉस के लिए। सूप बना दिया बाय द वे आपका भी बड़ा जबरदस्त वेट लॉस हम देख रहे हैं बस मैं लगा हूँ अभी तो, देखिए कब कितना कहाँ आगे रुकता है। हाँ, हाल, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को देखा था, हम फिल्म के प्रीमियर में मिले थे लीच के। कुछ दिनों बाद आप फिर देखेंगे तो वो दोबारा बलून नहीं नहीं बनता भी होगा। नहीं नहीं बिल्कुल और ज्यादा नहीं। परफेक्ट हो जाएंगे। मैं चले आपको- सवाल करें आप। अच्छा, Jealous, सवाल ही मैं jealous गेम सवाल, आपसे गेम। दानिश भी डाइट पर हो, आप भी डाइट 2 दिन से डाइट पर, लेकिन आपने बिस्किट खाया आपने भी। ये सुबह की डाइट क्या ना, मेरा देखो मेरी डाइट बहुत क्लियर है। क्या? मैं 11 बजे तक खाता हूँ, फिर 11 से 2 बजे तक भूखा, फिर लंच किया, फिर 2 से 8 तक भूखा, फिर डिनर किया। मतलब डाइट खाने से पहले और तो खाई ये किस उम्र में आया था? ये नाश्ते में आ गया ना। वो तीन लंच में आ बिस्किट। गया। 2 दिन इसके चलते हैं। अच्छा जी, बोर्ड आपके साथ हैं, ये बड़ी अच्छा। आसान गेम है। बस योगा के पहले आप रुकें, रुक जाए, पहले बोर्ड आप उठाएंगे, ठीक है? अच्छा। आप खुद नहीं देखेंगे, इसमें जो चेहरा है सेलिब्रिटी का वो ये दोनों देखेंगे, ये आपको 3 हिंट देंगे और आपने पहचानना है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पहचानना है। आपको हम पहचान- बोलेंगे हिंट, यानी कि एक्टर हाँ, है। आपको बोलना, हिंट देना, अच्छा। 3 हिंट देने, ठीक है? चले। चले पहले उठाइए बोर्ड। हाँ जी, ओके ठीक है जी। एक्टर है नंबर 1। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, अच्छा। हाँ, उठाए बोर्ड उठाए रखें ताकि मेल हमारे- फीमेल, हाँ 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 ठीक है। फीमेल एक्टर, और मोस्टली ये क्या था? ज्यादातर ड्रामों में। अच्छा, यार इसका नाम लोगों आपने ये करना जरूरी था क्या? मियाँ बीवी दोनों एक्टर हैं। जवेरिया। हाँ, जी, क्या बात है, ये करने से पता लग गया आपको। नहीं तो कोई और क्या बोल बात देते है, यार। बड़ी जल्दी बोल रहे जवेरिया, और बोल जवेरिया। देता। हाँ जी। अरे हाँ, सही है। कुछ और करना चाहिए था। नहीं, अब आप लोग ड्रामे में था बोल खैर वो तो। रहे हैं। चले जी, अब आप लोग ड्रामे की मैंने हाँ, उन्होंने एक्टिंग कहा की भी है। ड्रामे का। हाँ हाँ, अब आप बोर्ड उठाएं और वो देखेंगे और वो हिंट देंगे जी। अब आप हिंट दें। हाँ, होस्ट, अरे तो आसान। दूसरा मैं एक्टिंग करूंगा, आप लोग बता दोगे। हाँ। सेकंड भी नहीं लगाओगे, आप देख लें, रेडी देख लें। हाँ, ओ साहिर लोधी, माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अच्छा। आप- जी ओ यार ये थोड़ा मुश्किल है, हाँ मुश्किल है। बताना मुश्किल है, क्योंकि हर ड्रामे में है ये और अम्मी बनती हैं। अच्छा, ड्रामे मैं में कहता अम्मी हूँ, बनती मैं है। इनके लिए ये कहता हूँ कि मोस्ट ब्यूटीफुल सीनियर एक्ट्रेस, हाँ। ये मैं कहता हूँ ग्रेस लेकिन पहले है। न्यूज़ पढ़ती थी वो। हाँ अच्छा, आसान। प्रभा फैसल। हाँ। बिल्कुल सही, क्या बात है अभी, सही। इतने अच्छे हिंट दिए। हाँ, अब आप चले जी। लल्ला लल्ला। यार वो जवेरिया माइंड तो नहीं करेगी। जवेरिया ये ऐसे ही मैंने ड्रामे का बताया। हाँ हाँ, आपने वही है। ड्रामे का बोला थी। सही। अच्छा, इसका क्या बताऊं यार, ये तो एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, अपने वक्त की अच्छी हीरोइन, अच्छा। थोड़ी चबी थी, हाँ, अब वेट काफ़ी लूज़ किया है। अभी भी आती हैं टीवी पे। टीवी पर आती है, ज़्यादातर होस्टिंग करती है इस्लामाबाद में, और आजकल कोई ना कोई ऐसा बयान दे रही होती है तो खबरों में इन रहती हैं। अच्छा, कोई ना कोई ऐसी बात कर रही होती है जिसपे वो वायरल हो रही होती है चीज़ें। एक्ट्रेस है वो। एक्ट्रेस थी, अब आजकल होस्टिंग ज़्यादा कर रही है, एक्टिंग करती हैं कम करती हैं। अच्छा, और कल है, राइज इनकी। कराची से काम किया है, काम कराची में ज़्यादा किया है। हाँ। और आजकल और- इस्लामाबाद में, और लैला तो बैरी है। नहीं नहीं कलर नाम नहीं आइडेंटिटी।
पहले थोड़ी सी चबी सी थी। अपने बयान जैसे उन्होंने कहा भी अपने बयान की वजह से बहुत वायरल होती हैं, ऐसे वायरल- गाड़ी में बैठ के वीडियो बना लेती हैं, हाँ, गाड़ी में घर बैठ बैठ के के- वीडियोस बनाती हैं। नादिया खान तो नहीं नहीं है? नहीं वायरल होती हैं और लोग कुछ लोग पसंद करते कहते हैं, हार कुछ बुरा मानी। बोल- नहीं हार मानी तो नहीं, बताओ। हार कैसे मानी? अच्छा मैं हिंट तो सही दे रहा हूँ ना हाँ, भैया। बिल्कुल सही अच्छा दे पहले सिर्फ एक्ट्रेस थी, पहले होस्ट अब करती सोशल होंगी। मीडिया पे हैं वैसे। अब होस्ट हैं। अब जो होस्ट है एक्ट्रेस थी, ड्रामा में बड़ी हिट थी, बीच में एयरलाइन ज्वाइन कर ली थी। अच्छा एयरलाइन ने एयरलाइन भी ज्वाइन की थी बीच में एक। मुझे जाओ। पता नहीं था। हाँ बीच में एयरलाइन ज्वाइन की थी। पता है, हार मानी। अच्छा गोरी पठान जैसी। हाँ हाँ। मिशी ग्रीन मिशी खान। मिशी खान क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, ये मैंने नहीं बोला गोरी पठान था यहाँ। अच्छा मैं दूसरा नंबर। जी जी, मैंने लेकिन कहा था अडूसा। कलरडाइज। मैं तो इतनी मैंने हिंट दी आप लोग यार, हाँ। कसम से दिमाग नहीं जी। लड़ाया आप लोगों ने। हाँ अलहाज अमीन कटीरी। हाँ ये भी अब आजकल ज़्यादा एक्टिंग कम कर रही हैं और पहले ये एक्ट्रेस थी, अब आजकल ड्रामों के चीर फाड़ तो नहीं ड्रामे- करते? कम करते नहीं, आपके ड्रामों प्लेस में की- काफी काम किया है इन्होंने। हाँ? आपके प्लेस में किया है काफी। आजकल ये होस्टिंग करती हैं। आपके प्लेस में लेकिन काफी YouTube काम पे। किया और आपकी फेवरेट भी है। और नहीं, मुझे भी ड्रामों पसंद का है। रिव्यू भी देती हैं। हाँ। हाँ हाँ उनके ड्रामे के नाम के एंड में उमर आती नहीं, रिव्यू नहीं देती और भाई बहुत कमाल मॉडल रह चुकी हैं। अच्छा विनी नहीं दोबारा आपके प्लेस की है इन्होंने। डायरेक्शन में एक्टिंग साथ एक्टिंग नहीं आपकी डायरेक्शन में काम किया है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। हाँ मुझे याद है। दोबारा जिसमें बताओ। साजिद हसन इन्होंने थे। इतना आसान कर दिया, अच्छा। नाम के आगे उम्र भी लगा एक दी। नादिया भी एक सानिया भी है, दोनों से कोई एक है। नाम के आगे उमर भी लगा हुआ है। अच्छा उमर भी लगा हुआ है। बोले हार मानी। क्यों बोलो खाऊंगा आप पानी। उमर तो आयशा उमर है। सिर्फ आपको तस्वीर देखना रह गया, बाकी तो आप हाँ, सब बता दिया। अच्छा हाँ। एक तो आयशा उमर है, उमर लगा हुआ है नाम के आगे। दूसरी उमर कौन है? इफत उमर। हाँ इफत उमर। अच्छा यासर कैसे पूछ लिया आपने यार? वाह यार। ये दिस इज यार कुछ है, आपने पता था। चीटिंग की है। हाँ, जो- चीटिंग की है। अच्छा जी, नेक्स्ट बोर्ड उठाए जी। यार ये बॉडी पीछे से अच्छा है। हाँ अब इसमें कम सवाल बताओ, बता दूंगा आपको। चक्कर फिल्म एहसन खान। नीलम मुनीर। एहसन खान। एहसन खान। यार आपका दिमाग नीलम भी रहता है हमेशा। Why not? I'm a boy and she's a girl. नेक्स्ट बोर्ड। Oh. इनकी बेटी आपके साथ प्लेस पे काम कर रही है। हम तो यार कोशिश कर रहे हैं कि पता लगे यार। अच्छा हाँ समझ गया। अच्छा दोनों मियाँ भी काम करते हैं। ये Yes. मेल है फीमेल? नहीं नहीं मेल है, हाँ, मेल। शब्बीर जान। जबरदस्त यार मैं हिंट ऐसी दे रहा हूँ ना। आपने यार बाकी आप बड़ी- जबरदस्त आप भाई। डिग्री लेकर आए होते हैं। हाँ जी। ठीक है भी तो है। हाँ Last. दानिश की फेवरेट है, ड्रामे का अच्छा, रिव्यू करती है। हीरा मानी, हाँ? ड्रामे का रिव्यू करती है। नादिया। माय फेवरेट नादिया। यार मैं घर ले जा सकता हूँ, हाँ क्यों? बिल्कुल। तस्वीर लगाऊंगा ना। हाँ नहीं नहीं, नहीं मुझे नादिया वाकई बहुत अच्छी लगती है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ। अच्छा वैसे आपने हीरा मानी भी कहा, तो हीरा मानी आपकी फेवरेट है? हीरा मानी मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है। आपको तो ड्रामा में भी उन्होंने काम मेरे किया। ड्रामे 2-3 इस ड्रामे में कायनात काम में किया। कोई ऐसी लड़की नहीं है जो दानिश को अच्छी ना लगती हो। हाँ ये हाँ, बात भी है। है आप भी लड़के। अच्छी लगती हैं। देखो जो सुंदरता होती है उसको पसंद करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, हम किसी बिल्कुल ब्रेक पे नहीं जा रहे, लेकिन मुझे वैसे आपको हमने हज मुबारक भी वो कहना था, अरे नहीं कह हाँ, सके। और अरे लापागी बहुत- सादत हरे को जो है वो आमीन, नसीब भी करे। सुभान। और अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे नेस्ट से निकलना शुरू हो गए हैं, तो उसे कितना मुश्किल था मुझे बताएं जब आपने अपने बेटे और बेटी को भेजा बाहर हाँ पढ़ने के लिए? बाहर वो मुश्किल टास्क है। बेटे को भेजना शायद इतना मुश्किल ना हो, बेटी को भेजना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि एक तो बेटी से ज़्यादा बाप की अटैचमेंट हाँ, होती और है। एक ही बेटी है। हाँ। एक ही बेटी है और अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो बस ये कि उसका ये अच्छा है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद हम बुला लेते हैं उसको। हम बस ये देख रहे होते हैं कहाँ डील निकली हुई है एयरलाइन की, सस्ती एयरलाइन कौन सी है, जहाँ लगता है सस्ती है हम बुला लेते हैं। आजकल जैसे आई हुई है तो बेटी अब बच्चों को भेजना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन शुक्र है ये व्हाट्सएप और इन्होंने थोड़ा आसान किया हुआ काम, वीडियो कॉल ये वो। और बच्चों को शौक है फील्ड में आने का इसमें? बेटा मेरा फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है शिकागो से। बेटी जो है वो फैशन पढ़ रही है। ये जो थोड़ा बहुत फैशन मैंने किया है इस वक्त ना, ये बेटी ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लग रहा है कि अभी पढ़ रही है। हाँ? नहीं नहीं, रियली नाइस। तो यार डिफेंड क्यों करती हैं? कॉमेडी अरे को नहीं। एंजॉय करती हैं। कॉमेडी कर रहे हैं ये एक मैं। मजाक है, प्लीज आपको कल हंसी आएगी। नहीं, यार, देखिए, अच्छा, दानिश देखिए मजाक, मैं मजाक पंजाबी, मेरी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है। लग नहीं रहा वैसे ना, आपने छुपाई हुई ये बात। आप कह रहे हैं पंजाबी में मेरी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा नजर है लग जाएगी। छुपाई हुई है। हाँ, नजर लग छुपाई रही इनको लग रहा है मैं शायद आप जो भी बात करते हैं थोड़ी देर में वहाँ खड़ा होकर रो रहा हूँ। हाँ। ये डिफेंड करो, डिपेंड कर चला जाएगी। हाँ मेरा ये भी कहेंगी मेरा सेंस भी बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगा। चलेगा। मुझे पता है सबसे ज्यादा बहन में किसकी किट लगाते हैं? सबसे क्या? सबसे ज्यादा किट किसकी लगती है बहन भाइयों में?
अंजलना की अंजलना की लगती है, हाँ, अंजलना की जब हम अंजलना मिलते हैं तो थोड़ा अंजलना के साथ मजाक करते हैं, लेकिन अंजलना उतनी और जल्दी रूठ अंजना जाती है। इतनी जज्बाती है कि वो कोई मजाक को मजाक नहीं समझती, सीरियस ही लेती है। और अब वो आप वाली आदत 5 मिनट बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा ये तो क्लास मजाक था ये। नहीं मुझे, मैं कह रही हूँ मजाक में सीरियस नहीं, मुझे कोई बात लगाए मुझे उसकी समझ में नहीं आती, किसी ने बात नहीं आपके बारे में अलग शो करेंगे हम एक दिन। हाँ, मुझे भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए, मैं चाहती हूँ ऐसा सर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन से, क्योंकि आप दोनों डायरेक्टर भी हैं, तो कौन से 2 ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो आपको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स होंगे, उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ के मिलेंगे? नहीं, अभी जो लड़के आए हैं, खुशहाल लड़का अच्छा है, वो भी अच्छा जा रहा है, तो वो आगे जाके नजर आ रहा है कि अच्छा स्टार बनेगा। और लड़कियों में कौन है ना, क्या बताओ? दो नाम बताने आपने, 2 लड़कों का 2। मेरा आगे जाके स्टार बनेंगे। हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये आगे राइजिंग स्टार है? हाँ हाँ, अभी जिनका करियर खुशहाल स्टार्ट अच्छा है, लड़की अच्छी है। मैं शहर के अच्छी साथ है, मैंने अभी काम किया शहर है अच्छी जफा है। में। शहर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और आगे भी ब्राइट फ्यूचर उसका बड़ी, और भी बहुत सारी। दूसरा मुझे लड़का अच्छा लगा जफा में, दूसरा लड़का जो है क्या जरार जरार नाम है, जरार। असल नाम क्या है? असल नाम जरार है, ड्रामे में मूवीज है। हाँ, वो थोड़ी स्ट्रगल करे तो मुझे लगता है कुछ जगह बना सकता है। आपको और कौन सा लगता है? जैसे उन्होंने नाम लिए, 2 नाम लिए, तो आपको 2 नाम में, 2 नाम खुशहाल का बताया। हाँ 2 नाम मैंने उसामा अच्छा है, उसामा खान मदीना अच्छा ने है, और ये अपना शहर का जिस तरह मैंने बताया, और बाकी लड़के अच्छे हैं, आ रहे हैं फील्ड में, ऑडिशंस करते हैं, काम करते हैं। तो अच्छा, आप बाहर बैठे हुए फील्ड से बाहर, तो आप इनको मशवरे देते हैं कि अपनी प्रोडक्शन में, अपनी डायरेक्शन में इनसे काम करवाएं, या ये हाँ, अच्छा बिल्कुल देता हूँ, बहुत और ज्यादा। फराज मशवरे देता है, कसम खुदा की बात को इतने फारिग मशवरे होते हैं, उनकी मानता नहीं है। देखो ये जो कहानी है, यार, फराज, यकीन आप नहीं ये कर लो। अच्छा हुआ ये, इसके पीछे एक वजह मैं आपको है, इसके पीछे एक वजह है। बचपन का एक होता है ना, आप किसी चीज में बचपन में आप वाकई अप्रिशिएट हो जाते हैं किसी बात पे, उसके बाद से आज फराज को लगता है कि यार मैं जो बता रहा हूँ ना वो मैं सही बता रहा हूँ, ये नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं तो एक आपको- दफा ठीक है। हुआ ये था, भाई, ठीक है, मैं मैं पूरा सुन लूं ना। हाँ। एक फिल्म आई थी जिसमें काजोल जिसको कहते हैं, काजोल और दूसरी कौन थी? शीबा। 2 लड़कियां नई आई फील्ड में, दोनों की अलग अलग फिल्म आई, तो हमें लगा अब्बू समेत सबको कि यार शीबा जो है ना स्टार बन जाएगी आगे जाके उसकी पहली फिल्म में। सिर्फ फराज अकेला था जिसने कहा नहीं यार काजोल बनेगी, काजोल अट्रैक्शन ही नहीं है इसमें यार। हमने अच्छा फराज को लगा काजोल स्टार बनेगी, हमें लगा नहीं शीबा बनेगी, और वक्त ने बताया कि काजोल स्टार बन गई। हाँ। लेकिन काजोल तो आगे बढ़ गई मगर ये आगे नहीं बढ़ पाए। ये उसके बाद दूसरा भी हुआ है। हाँ, दूसरा कौन? दूसरा भी एक नहीं कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनको मैंने राहुल रॉय। अप्रिशिएट किया, वो स्टार्स बने। एक और एक एक्टर था, उसके लिए अब वो थोड़ा सा इन होना शुरू हुआ है। बॉबी देओल के लिए इन्होंने कहा, क्या बॉबी देओल है यार, आपने तो डेविल बना दिया। डेविल बना दिया। बॉबी देओल डेविल नहीं यार, बॉबी देओल भी नहीं है, तो 2 नहीं क्या है बने। बॉबी देओल देओल है, मैं भी देओल बोल रहा यार, हूँ। ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोगों के रिश्तेदार है। हाँ सही तो नाम बता। बहरहाल नाम ये उस टाइम अब यासर ने बोला ये तो भाई स्टार है उस टाइम में। हाँ। मैंने यार कोई दम नहीं है बंदे में, नहीं। मैंने कहा शाहरुख खान, तो शाहरुख खान स्टार बना। मैंने जिनके लिए कहा ये स्टार सलमान बनेंगे, खान चार दर्पण के लिए भी इन्होंने कहा था। अल्लाह अगर झूठ नहीं बोलो। जिनके लिए मैंने कहा वो स्टार्स हैं। और मैं एक और भी बात बताऊं मधिया, मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बस ये भी promise बता दिया दो। था आपने। या मेरे मौला, मैं यार, अब तो इलाही टाइम आ गया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं हकीकत future फरहान आप थोड़ा लेट हो गए, अब वो टाइम आ गया मध्य का जो कहीं फ्यूचर अच्छा था। मैंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं नहीं पता क्या, मदिया में जो मुझे क्वालिटी नजर आई है ना, जो मदिया में मुझे आपको अगले शो में बुला सकते हैं। मैं हकीकत बताऊं, इसमें मुझे जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, लगी नहीं रहा। प्रॉमिस, हाँ, ऐसे ही। ये कहीं इसके अंदर जो है हमें लग रहा है हम अंजला के साथ ही बैठे हैं। हाँ अंजला के साथ बैठे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बहुत honestly, positive ये सही vibe। बता रहे हैं कि वो जो एक पॉजिटिविटी है नहीं है, मैं- कहीं भी मुझे ये नहीं लग रहा, या जो नॉर्मली ऐसा भी होता है, मैं देखा है कि कोई सवाल कर रहा होता है ना, जहन में होता है कोई ऐसा स्टंट मारूं, ऐसा मैं तो ट्विस्ट खाली करूं। मदिया हम दोनों बेसिक पार्ट 2 की शादी कर लें। हाँ आगे कंटिन्यू रखा 4 घंटे का शो। मैं सच बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाइब्स। हाँ नहीं मीन्स अ लॉट। और आप लोगों ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट आज भले मुझे शक्ल बहुत थोड़ी अच्छा सादी है, वो जो मसला पर कोई बात नहीं, गुजारे के लिए कोई बाल नहीं है। थोड़े से कम है, शक्ल थोड़ी सादी है, नहीं करो, ये लोग कद थोड़ा अलग- छोटा है, लेकिन मगर कद छोटा है। पॉजिटिव। कितनी लंबी है तो बल्ब उतार सकते हैं घर से। चलते हुए। बल्ब सीधा यही कैसे करती है, लाइट बाउंड्री
पहले खोलें ये करें। अभी तो खिंचवाई सीरियसली हमने। मुझे बताइए आप लोगों का YouTube चैनल भी इतना फिट चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। टच मेरे YouTube चैनल का नाम है फरीद नवाज प्रोडक्शंस और दानिश के चैनल का नाम है, मैं खुद सेल्फ मेड हूँ ना, तो दानिश नवाज प्रोडक्ट। दानिश, तो मुझे ये बताएं कि ये ईद का ख्याल कैसे आया था? भाई हमारा ख्याल तो क्या छोड़ दें, अंजला ने बनाया अपना YouTube पेज, कसम खुदा की उसे वीडियो भेजी मैंने, तो मैं क्या वीडियो बनाई है, तो डिलीट करो उसको। मैं नाराज हो गई ना, अब इसलिए सुनाई पड़ा यार बुरी है, गलत है, तो जाने डिलीट कर दिया उस वीडियो को। तो वो अंजला बनाती थी, तो खुदा के वास्ते पहले हमें चेक करा दिया करो क्या है। तो 4 वीडियो में से जब यासर को चारों दिखाते तो एक भी अप्रूव नहीं होता। फिर वो महीना वीडियो आती नहीं। वो नाराज रहती है। हाँ, सवाल क्या था आपका? मुझे था कि कैसे? आइडिया किसका था, किसका आइडिया था? डक्की भाई का आइडिया था। नहीं मेरा आइडिया था, पता नहीं अचानक बैठे बैठे आ गया, तो करते हैं यार। मूवी मेरी आनी थी चक्कर में, मैं किसी को सेल करूँ बाहर डिजिटल, तो मैं अपने पेज पे कर लेता हूँ बस। फिर वो हुआ तो मजा आने लग गया मुझे, तो व्लॉग बनना शुरू हो गया। और आपका जो बनाया अपना YouTube चैनल, उसमें किसका? उसमें यार मेरे सलोन वाले का हाथ है। क्यों? तो उस दिन हम बैठे थे, मुझे ना सब कोई, फराह हुसैन जो एक मशहूर एक्टर है, मेरे जफ़ा में भी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपका कॉमेडी भी इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं आप, और आप वैसे, क्योंकि मैं मजाक मस्ती करता रहता था। उस दिन पता ही मैं वो पाकिस्तानी कुत्ते और बाहर के कुत्तों के बारे में बता रहा था कि हमारे जो बाहर पाकिस्तानी कुत्ता है वो खामखा घबराया हुआ चल रहा है कि यार कभी भी ये कुत्ता बन के मुझे पत्थर मार सकता है। और बाहर के कुत्ते नॉर्मल, मैं तो कनाडा में कब्बों को नॉर्मल देखा, नीचे उतरे ब्रेड खा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको कोई ये नहीं, उनको पता है यार ये कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारा कुत्ता भी टेंशन में घूम रहा है, आदमी भी टेंशन में, आदमी को लग रहा है कुत्ता काटेगा, कुत्ते को लग रहा है आदमी काटेगा। तो इस तरह की कोई बात चल रही थी। तो फरहान ने कहा आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, आप स्टैंड अप क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते? मैंने बोला भाई मुझसे नहीं होती है, कभी कभी ऐसे मजाक में कर लेता हूँ, वैसे नहीं होता। नहीं आप करें आप करें आप करें। तो उन्होंने काफ़ी मुझे बोला और कहा अच्छा यूट्यूब तो शुरू करें। फिर बाकी लोगों ने बोला, शामिल खान ने, मावरा ने मुझे बोला, मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता था। तो एक दिन सलोन में बैठा था मैं, बात शॉर्ट कर रहा हूँ, सलोन में बैठा था मैं, तो मैच चला था, तो मुझे ना तबसरा देने रख गए वो। तो फिर हम मैंने चले रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैं रिकॉर्ड किया तो अपलोड किया तो काफी लोगों ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे मतलब जब मैंने शुरू किया जाहिर है एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, अब माशाल्लाह 5 हो गए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। 5 आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। यासिर नवाज, दानिश नवाज और फराज नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बहन अंजला नवाज भी हमारे साथ शो में आई थी, तो हमने उनसे इनके भाइयों के मुतालिक कुछ सवालात पूछे थे। अच्छा, तो हम आपसे पूछेंगे, आप अंजला बन के आप जवाब दें कि क्या जवाब दिया होगा, गैस करना है, ठीक है? फिर हम अंजला के जवाब यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है? अंजला से हमने पूछा था कि तीनों भाइयों में से कौन है जो बेस्ट गिफ्ट देता है, तो उन्होंने किसका नाम लिया होगा? यासिर का। क्या कहा था जी अंजला ने? सबसे अच्छा गिफ्ट आपको इन भाइयों में से कौन देता है? सबसे अच्छा नो डिप्लोमेसी, बिल्कुल यासिर। यासिर 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 दानिश को देख, ठीक है। रोटी हम जो बाहर से आते चीजें लेके खास यासिर भी देता है, हाँ, ये भी देते हैं, लेकिन यासिर ने ना मुझे फोन करके बोलता है, मैं क्या बोलूँ अब, देखो ये तो अच्छा है ना, मुझे क्यों फंसा दिया। यासिर देता है, निदा भाभी देती हैं, यासिर और निदा भाभी देती है, दानिश भी बहुत अच्छे देता है। अब बोलने की जरूरत होती है, बोलने तो देते। अभी तो कभी आ रही हो, अभी अल्लाह नजरें चेक करे, दानिश देख कैसे रहते हैं? यार मदिया ये काम अच्छा किया आपने, क्योंकि वो नाराज होती तो सेगमेंट में वो भी आ गई। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सेगमेंट में बिल्कुल आएंगी वो। अच्छा, अंजला के गुस्से का निशाना सबसे ज्यादा कौन सा भाई बनता है? किसी एक का नाम बताएं कि अंजला ने किसका नाम लिया होगा? गुस्से का निशान मैं बनता हूँ, नहीं मैं बनता हूँ मेरा। नहीं यार रुक जाओ, मुझे लगता है आप पे तो कम आता है, हाँ पर आज से कम आता है। मैं दानिश होता है। आपके बैठे थे? नहीं आप दानिश यार थोड़ी है, पता नहीं कितने महीने पहले आए थे। चले देखे भाई क्या दानिश बनता है, दानिश ज्यादा बनता है। नहीं मैं बनता हूँ यार। गुस्से का सबसे ज्यादा निशाना कौन भाई बनता है, अब बताएं। सबसे मेरे गुस्से का निशाना यासिर। मैं बनता हूँ यार हर चीज में यासिर 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 मैं बनता हूँ यासिर। क्या बात है जी। अंजला को अगर कोई मसला हो तो दानिश, यासिर और फराज में से कौन है जो एक कॉल पर मसला हल करने पहुंच जाता है? मेरा ख्याल है मेरा फराज। क्या आपका नाम लिया होगा जी? क्या देखिए जी, क्या कहा था अंजला ने?
अच्छा, दानिश, यासिर, फराज में कौन है जो अंजलना की एक कॉल पर उसका कोई भी मसला हल करने के लिए फौरन पहुंच जाता है? वैसे तीनों आते बोलेगी, वैसे तीनों आते हैं फराज। हाँ मसला हल करने के लिए, या वैसे तो ये है कि तीनों ही हैं, लेकिन फराज फराज वैसे तीनों आते हैं, फराज लेकिन माशाल्लाह बहुत, इसमें मैं आपको बता नहीं सकती। मैं क्या इनकी तारीफ करूं। डबल तो स्क्रीन भाई मेरी बात सुने, मैं क्यों यूं उनको स्क्रीन से देखूं, मैं उनको बुलाई क्यों ना लूं अंजलना को, कि अंजलना हमारे सामने आए। अरे और- ना यार, और अब अरे, जी जी ओह माय गॉड, आज भी आज खाली खाली लग रहा था, खाली खाली। मैं डरा हुआ था यार, अरे भैया, तो मैंने बोला यार अच्छा आपने लगा दिया, तो हमारा जो अभी गुस्सा है एग्जैक्टली अभी ये बात करी थी, ये लेट हो गई, लेटली। वरना हम इनको जल्दी इन कर देते। कैसी भाई मेकअप की वजह से लेट हो प्लीज गई। बैठना। ना मैं क्या मैं मेकअप कैसे खाली लेट हो खाली गई? लग रहा था। देखो दो हाँ यार, खाली यासिर के खाली। साथ चाहिए था आप कोई। आइंदा किसी को भी बुलाना ऐसा होगा भाई तो जल्द चारों से लाइव आवाज नहीं जा रही है, माइक लगाओ नहीं लगाओ, माइक उतार दो भाई, डायरेक्ट आवाज जाएगी। डायरेक्ट आ जाएगी। मगर रुक जाओ, पहले मेरी बहन को खुश होने दो प्लीज, खुश हो जाए। यार मुझे लेकिन आप लोग अच्छे नहीं लग रहे थे सच्ची, मैं वहां से देख रही थी। आखिरी सेगमेंट में आए तो यार वो बस आप लोगों को आहिस्ता भाई, सरप्राइज। सीरियसली आहिस्ता यार, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स, यार, पानी पी, पानी घर का पी। शो। जिसने हेडफोन लगाया ना वो बहरा हो जाएगा। बहन पानी पी लो। मुझे ये बताए नहीं बताए ओवर लेट क्यों पहुंची इतनी? और वो ट्रैफिक कितना था, और मुझे अचानक कॉल आया और मुझे कहा कि अंजलना ये है, और मैं फौरन रेडी हुई। मैं आपको इसलिए कहता हूँ आप कैलगरी में शिफ्ट हो जाओ, आइंदा। वहाँ पे ट्रैफिक कम है। नहीं, आइंदा सोचा है कि अब रात को तैयार होके सोया करूंगी। मैं कहता हूँ हाँ तैयार हो सर, कब कोई कॉल कर दे मुझे। आसपास यहाँ घर भी ले लो ना। मैं तो कह रहा हूँ आप इतनी घर वर ना लो, आप एम्बुलेंस खरीद लो। आइडिया अच्छा है, अब ऐसे ही करूंगी। पानी पी लो। तो अब अच्छा, अब मदिया आप क्योंकि खुदाफिज कर रही थी शो का। करना तो मुझे यही थी, अस्सलाम वालेकुम करना चाहिए था और 1 घंटा बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन वो जो सवाल मैंने पूछा था अब लाइव पिछले पूछ ब्रेक रहे। पर जाने से पहले, कि आप बहन भाइयों ने एक दूसरे की क्या छेड़ रखी हुई थी, जिसमें एक डब्बा भी था। अब तो मुझे और लोग आप डब्बे से ही था। बुलाते हैं। आपको बताऊं मैं, अब ये इंडिया ने भी कॉपी कर लिया क्या? और उन्होंने अपने फिल्म में रखा अब्बा डब्बा जब्बा। और ये अंजलना का नाम मैंने रखा था डब्बा। ये रखा था। हाँ, इसने रखा था। इतने फखर से बता रहे हो। इसको मैंने अच्छी निशानी भी दी थी। जो हाँ, और ये आज डॉक्टर तक- आज कैसे ये जो बना है? डॉक्टर बना हाँ है, दांत दिखाओ जी, दांत कौन सा है? नहीं नहीं दिखा नहीं सकते। मेरा मुंह आगे कर देगा। हाँ, नहीं नहीं अच्छा, क्यों नाम उनका डब्बा वैसे पड़ा गया? ये छेड़ डब्बा है। एक्चुअली होता ये था, ये जब छोटी थी तो बाल बिल्कुल यूं स्ट्रेट होते थे। हाँ तो फेस तो ये डब्बा लगती थी हाँ, तो और डब्बा आज पता चला मुझे ये वजह थी। वो जो बचपन में अम्मियाँ बाल काटती है ना, आगे टोकरा रख के। चाइनीज अच्छा, आपको पता नहीं था कि आपका डब्बा आज पता लगा। अच्छा, अंजलना लगा था। अंजलना को आप 2 दफा अंजलना भी बोलते थे ना, एक चिड़ बन जाती। हाँ। अंजलना अंजलना लेकिन क्या है? अंजलना अंजलना को लगा कि वो देर में बात समझती है, इसलिए उसको डब्बा बोलते हैं। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि क्यों बोलता, लेकिन बोलता ऐसे था। सारे नहीं नाम पता, लेकिन अंजलना के रखे हुए थे, डब्बा इन्होंने रख दिया, सिल्ले भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बस अब नहीं हुए। मैंने रखा था, मैंने रखा यासिर ने नहीं रखा नहीं था। रखा। आपने किसी का नाम को छेड़ रखी हो भाई? मैंने किसी की भी चिड़नी रखी है ना, किसकी रखी है? नहीं रखी है। मैंने किसी की नहीं रखी है, यही चिढ़ाते रहते हैं हर दफा। तो आप में से इनके अलावा किसी का कोई छेड़ ऐसी नहीं है? नहीं मैंने दानिश अंजलना को जब छोटी थी ना, मैंने डब्बा डब्बा वो पीछे भागती थी मारने के लिए। हाँ, वो मैं बाथरूम के अंदर मैं बाथरूम के अंदर घुस गया। अब मैं हंसते जा रहा हूँ, फिर मैं अंदर से बोलूँ डब्बे, तो अंजलना दरवाजा। अब तकरीबन 10 मिनट इसने एक स्ट्रेटेजी ली कि खामोश होकर बाहर खड़ी होगी। मैंने बोला अब तो जा चुकी होगी ये। मैंने दरवाजा खोल के बाथरूम का देखा, इसके हाथ में मोटा पत्थर था। मेरा दांत टूट गया, आधा नीचे वाला। आधा ही दुराया। मेरा इंसाइड ऐसा निशाना। सामने का दांत आधा टूट गया। अच्छा, फराज ने हमेशा मार फ्लाइंग खाई है। अम्मी ने भी हमेशा फ्लाइंग अम्मी चप्पल ने- मारी फराज को। मगर मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, अम्मी की टाइमिंग ऐसी होती थी ना जूती मारने की। होता ये था कि मैं पहले शो में बताया, अम्मी है ना जूती जैसे ही मारती चप्पल मारती थी ना, तो हम समझते थे अब चप्पल जा चुकी होगी। हम जैसे ही निकलते थे चप्पल मुंह पे ही आती थी। ऐसी टाइमिंग क्योंकि अम्मी करके कार्टून में रहते हैं, जूती वेट कर रही होती है। जैसे सामने थे। तमिल फिल्मों की तरह।
बाकी वो भी ऐसी होती है। मुझे ये बताएं अंजलना, लास्ट टाइम जब बात की थी और काफी भाइयों से अब हम चले जाते हैं अंजलना से बात करने, आखिरी सेगमेंट। तो वो आपने भी तब बात की थी कि जी व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले कौन निकलता है आपके बगैर भी जब शो हो रहा था, तो मुझे आपके भाई ये बता क्या क्या मैं समझी नहीं दोबारा। व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले ओह, ग्रुप हो, लेफ्ट हो, कौन करता है? मैं ही होती हूँ इतने अच्छे इस मामले में ना, बेचारे तीनों कहते हैं, एक कहता है जब मैं निकल जाती हूँ ना तो ये कोई भी हम नहीं, हम तीनों वाले मैसेज करते हैं, आपने कुछ बोला अंजलना को? बोला नहीं। फराज ने शायद बोला, फराज बोला हाँ मैंने बोला दानिश था। कहता है अल्लाह का शुक्र है मेरे से सही है। अच्छा, हम तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अंजलना के मतलब किसी एक से होती है ना, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दोनों फोन करते हैं, फिर यूं मतलब ऐसे नहीं आसानी से मान जाए, बाकायदा प्लान बैठता है। जो हमने एक अलग ग्रुप बनाया वो इसीलिए। गिफ्ट देने पड़ते हैं अंजलना को। हाँ राजी गिफ्ट भी करने के बहुत लिए। देते गिफ्ट मिल हैं, जाते गिफ्ट हैं। देते हैं, फिर दूसरे दिन खाने पे लेके जाते हैं, फिर बड़ा घर चले प्यार जाते होता है। हाँ बहुत ख्याल करते हैं। जब भी तो रूठती रहती है हर थोड़े दिनों बाद। तभी तो मुझे जब खाने का मूड होता है या कोई होता है तो मैं नाराज हो जाती हूँ, मुझे पता है कि अब दावत होगी। सीधा भी बंदा बोल सकता है कि यार खाने का खाने में बुला लो, लेकिन यार ये मान है ना इनका कि भाइयों लेकिन पे। इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह ये लोग ख्याल करते हैं। हाँ मैचिंग आपने माशाल्लाह आज पूरी की हुई है ना? एक बात है, अच्छी चश्मे से लग रही है लेके ना? मगर इस दफा मेरी और अंजलना की थोड़ी सी जो डिस्प्यूट है ना, वो लंबा चल मैंने गया। प्रोलॉन्ग किया जानबूझ जी के। अच्छा। नहीं मैंने किया। नहीं भारा इसको लगा, उसको लग रहा है मुझे लगा मैंने किया। मैं- क्यों मनाने तो हम ही जाते थे ना, हाँ। मगर इस दफा मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं यार, अंजलना को उसकी गलती का रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन एंड में हार इसी ने मारी। हार इसी ने मानी। नहीं हुआ ये कि आप ये और मैं हम दोनों की, फिर ऊपर से मेरे भाई नहीं कसम है, कॉटन ऑर्डर नहीं कान में डाल दूं यार। मुझे कान में लेकिन अंजलना मैंने आपको सपोर्ट किया। हाँ, दानिश यासिर ने जो है ना फराज का साइड ली। नहीं, मैंने बात की, मैंने लड़ाई बैलेंस किस की। बात पे? वही कोई फिर मैंने फराज को यासिर को भी बोला कि यार यासिर अंजलना ठीक कह रही है। नहीं मैंने बताया कि अंजलना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था थोड़ी सी। सब तो- बता दें, घर ही ना जाए। घर ही ना जाए, खानदानी मसले। लेकिन एक बात है, फराज मैं ने आपको मुझे बताऊं, नहीं हुआ पता है क्या, मैंने फराज को रिलैक्स, फोन- पानी पानी पी लो। रिलैक्स फराज हुआ पता है क्या, फराज ने मैंने फराज हम लोग ग्रुप में चैटिंग कर रहे थे मैं और या दानिश ना, तो फराज बीच में आ नहीं रहा था। मैंने कहा यार फराज कहाँ है, यासिर भी है दानिश भी है, फराज क्यों नहीं आ रहा। मैंने बड़े प्यार से मोहब्बत से फराज को कॉल किया, मैंने कहा फराज कहाँ हो यार, ग्रुप में सब हैं आप ही नहीं हो। मैं जरा डिस्टेंस दे रहा था। क्या कर रहा हूँ? डिस्टेंस दे रहा था। डिस्टेंस दे रहा हूँ। मैंने सोचा जरा आपको डिस्टेंस देना चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा ओके ब्लॉक। मैं कहा टाटा। फिर वो फराज का सिर्फ डायलॉग था, डिस्टेंस असल में उसने लिया है। भाई लियो है जिद्दी। फराज ने कहा कि तो मैंने कहा यार मैंने इतनी खुशी से फोन नहीं किया। अंजलना ऐसी नहीं थी। मैंने ये आपको- लड़ाई शुरू हो जाएगी, बस कर दो। मैंने फेवर किया था आपका, मगर मैं आपके फेवर में बोल रहा था, ये फेवर नहीं ये में नहीं थे, होना लेकिन नहीं आप सेकंड विदाउट थे, नहीं वो बात क्या हमारी लाइन? खत्म हो हम चुकी जल्दी आए, थी। अब जल्दी ही चले। वो खत्म हो चुकी थी, फिर दूसरे दिन मैंने कॉल किया था। हाँ। फिर शो उसने- में हम ब्रेक में थोड़ी हैं। मैं दूसरे दिन कॉल किया था 28 तारीख को रात को 7:55 पे, जब आपको उसकी कॉल आई तब आपने क्या बोला? इसने मैं उस वक्त अच्छा नींद सुना की ना हालत पूरी में स्टोरी। अच्छा डिस्टेंस का क्या, मैं हट गई साइड में हो गई। आप ब्रेक ले लें, हम पूरी स्टोरी फिर बताएं। इसने मुझे कॉल किया, काफी गैप आ गया ना इसकी बात ने मेरी बात, मैंने ग्रुप भी छोड़ दिए सारे। फिर इसका फोन आया, अंजलना ये वो देखो अंजलना आप गलत हो, फराज ने ये कहा अच्छा है, लोग ये- बोलेंगे हम ये बातें क्यों सुन रहे हैं? ना हमें बात पता है, हमें सिर्फ ये पता है ये वो। लोग आपके YouTube हाँ, को topic फॉलो change। करते तो नहीं, वहाँ भी नहीं बताया हुआ नहीं हमने। लोग आपके YouTube को फॉलो करते तो लोग आपके को ना घर वाले मोहल्ले हाँ, घर वालों का माहौल है, खैर हाँ। फिर इन्होंने नहीं अच्छा मनाया फिर आपको। उसके बाद यासिर ने बड़ा अच्छा, दानिश बेचारा कह रहा था क्या हुआ ये? रुको, जब स्क्रॉल चल रहा होगा ना आप बोलना शुरू कर देना। स्क्रॉल के बाद आप बोलती रहना किस्सा, आपकी आवाजें आवाज आती रहेंगी आपकी। हमें और भी तो बात करने दो यार। अच्छा बाबा करो खाओ, डाइट पे हो गया हो। नहीं डाइट नहीं तो है। खाओ ना बिस्कुट, अच्छा बड़े क्यों मजे के। क्यों इतना गुस्सा बिजी आता रखो, है बिजी अंजलना? रखो। सवाल कर रही है क्यों इतना गुस्सा है? गुस्सा नहीं आता मुझे नहीं। गलत बात नहीं बर्दाश्त। देखें गुस्सा जो है ना, हाँ। क्यों वाली बात पे गुस्सा नहीं है, बस गुस्सा है। नहीं गुस्सा है। क्यों आया ये कोई टॉपिक नहीं है। मुझे लगता है जो बात गलत है वहाँ पे फिर मैं थोड़ा एक्शन रो क्यों रही हो? रो तो नहीं रही। 4 ब्रेक मैंने तो नहीं बोले, एक ब्रेक में बोल दिया था। सुनो, एक ब्रेक में हम सिर्फ दोबारा इंसर्ट आ रहे हैं खाली। जब हाँ, पहले हमारे नहीं, शो नहीं। में आई थी। शुक्र है मेरे साथ बैठी, मेरे अरे फुल यार, शॉट बन रहे हैं। ताकि लोगों को पता चले कि शुरू से थी। आप लोग सिर्फ इंसर्ट आ रहे हैं। अंजलना जब हमारे पहले शो पे आई थी तो अंजलना ने एक तस्वीर जो की थी वो थी यासिर 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 हाँ, यासिर यासिर यासिर, यासिर। तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि आपकी बहन सबसे आप ही से इतनी ज्यादा अटैच है? हाँ वो पता नहीं, नहीं ये तीनों से ही है। नहीं, तीनों से ही हूँ, तीनों से ही है। हाँ। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मगर उसके साथ जवाब इख्तिलाफात यासिर भी भी आते यासिर
से ज्यादा होती है। यासिर से बहुत लड़ाई होती बहुत लड़ाई होती है। यासिर हाँ। से बहुत होती बहुत है होती है। लड़ाई। ऐसी नहीं होती यासिर से, बस ये होता है मैं असल में अंजला का मसला ये है कि सच सुनना ही नहीं चाहती। तो मैं जरा सच बता रहा होता हूँ, देखो गलती जहाँ उसकी है, मेजर गलती आपकी है। तो ये आपने बस ये बोला कैसे कि मेरी भी गलती है, बस ये मसला है तो ज़रा। इसका मतलब अंजला सॉरी नहीं कहती। नहीं 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 नहीं, जो बुरी बात है जो कि और कोई ऐसा खुशकिस्मत भाई में जिसको अंजला ने सॉरी बोला हो? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। कल अंजलना का कोई हमारे घर पे आई थी अंजलना, ओए होए। तो वो वापस चली गई। फिर अंजलना ने ग्रुप में कहीं लिख दिया होगा, दानिश बड़ा मजा आया, थैंक यू, हार्ट वार्ट भेजे, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। यार फिर इसका मेरे पास आया, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपको वहाँ पे मैसेज किया है, मैंने आपको फैमिली ग्रुप पे भी मैसेज किया, मैंने आपको सिबलिंग्स में भी मैसेज किया, आपने अरे फिर मैंने जो थैंक यू बोले, थैंक यू अंजलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर आगे मैंने ब्रैकेट में 100 लिखा है, 100 बार शुक्रिया। मैं भाई ये ना नाराज हो जाए किसी तरह। ये सच है। वो कौन सा जुमला है जो अंजला के मुंह से कभी नहीं निकला? हाँ वो यही होगा। सॉरी सॉरी। या मेरी गलती थी। क्यों ये आदतें किसने खराब की? अम्मा ने खराब की, अब्बा ने खराब दोनों ने। नहीं पता नहीं मुझे। अब्बू अंजलना से बहुत, अम्मी भी करती थी ऑफ कोर्स, लेकिन अम्मी अब्बू भी दोनों बहुत माशाल्लाह इस मामले में तो ये सभी बहुत अच्छे हैं। इन सब ने ही खराब किया, लेकिन यार अब ऐसे मत करो फिर। मतलब मान लिया खराब हुआ है, खराब हुई। अब ये बदल जाए। मेरे इकलौते भाई है 3। इकलौते 3। अच्छा कभी वैसे आप तीनों भाइयों ने मिल के अम्मा अब्बा से कभी शिकायत की कि भाई आपने अंजलना को बहुत सर पे चढ़ा दिया है? नहीं मेरे ख्याल से नहीं। आने की हमने कभी भी नहीं। नहीं। अंजलना भाइयों में अगर कभी भी कोई चीज शेयर करनी हो, सबसे पहले कौन से भाई से शेयर करती है? अब ये डिपेंड करता है बात क्या है, कौन सी है? हाँ। माहौल वैसे तो माहौल मैं- उस जल्दी टाइम और बात है। और बात किसके खिलाफ है। हाँ फराज से वैसे करती हूँ ज्यादातर। हाँ। और अब दानिश से भी ज्यादा करती हूँ। अब दानिश दोस्त हो गया है। आज के इस सीजन में दानिश है दोस्त। मैं अंजलना की स्ट्रेटेजी वो समझता हूँ ना कि इसको ये जिस बात पे ट्रिगर होती है, नाराज होती है, वो मैं दानिश की नहीं और करता। अंजला की नेचर तकरीबन सेम है। हाँ, जो कि दानिश नहीं मानेगा, अभी से बता रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा बताओ कुछ फराज। नहीं है। यानी कि दोनों हार नहीं मानते। इसकी भी ये भी लियो है। ये भी हमारे साथ है। नहीं यासिर देखें क्या है कि अब जैसे यासिर डाइट कर रहा है, यासिर से फोन पे रोज बात होती है हम लोगों की ना, तो जैसे ही बात होती है ये डाइट की बात करता है, यार खुदा के वास्ते डाइट की बात नहीं करो यार, ये तिक्का मसाला एक्सरसाइज ट्रेडमिल, मतलब यार ये क्या, मतलब रोज सेम बात। फिर यासिर नाराज हो जाता, अच्छा भाई मैं नहीं कर पाता, ओके खुदा हाफिज़। मगर मैंने ओवरऑल देखा है कि ये तीनों जो है ना इंसान बहुत अच्छे हैं। मैंने अंदाजा लगाया है कि लियोस के बारे में इंसान ये के रूप में कहूंगा। फरिश्ता है। हाँ, यानी कि इनमें इनके अंदर जो है ना मैंने नेगेटिविटी नहीं देखी किसी के, यानी कि अगर दिल में बुग्स रखा हुआ हो, ये चीजें मैंने इनमें नहीं महसूस की। अच्छा वैसे इनकी ना वो, अच्छी ऑब्जर्वेशन है पर्सनालिटी के बारे में। तो रुलाएगा वैसे रखता आपने है अपना अभी। यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू किया जिसमें आप भी टाइम ही नहीं है ना, वो सुबह में मैं एक और या फराज के यूट्यूब चैनल में होगा क्या, दांत होंगे। दांत भाई आपके भाई ये दांत पर्सनालिटी को जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और जैसे उनको स्टार्स के बारे में भी शौक है, तो वो एक हाँ, एक अलग है। हाँ, ये हो कहते सकता है हैं फराज, आप मुझे वो- कहते हैं हाँ। मेरी एक कुलीग है जो आप ही के स्टार की विर्गो है। हाँ वर्गो है, तो वो ये मुझे अक्सर ये बात कहती हैं कि आपको यूट्यूब चैनल अक्सर वो ये दोनों बातें करते हैं। हाँ अक्सर सही बात है। तो वो ये कहती हैं कि भाई होना चाहिए ऐसा। यार ये कौन नाम क्या है? अच्छा है मेरी मुझे ना- कुलीग है। नाम नहीं ले रहे कॉलेज। अच्छा अब आप ना मुझे बहन भाई की, हर बहन भाई के बारे में एक अच्छी बुरी बात बताएं। अगर मैं फराज से शुरू करूँ, हाँ। एक अच्छी और बुरी बात बताएं। मैं बताऊँ हाँ आप शुरू करें। हाँ पहले फराज की अच्छी बात यार, ये पोलाइट बहुत है, ठंडा मिजाज है। इससे बातें करना मतलब ओके, अब आगे हमें हमें जवाब दूं। गुस्सा नहीं आता फराज। इसका- बस ना हो गया दूसरे की बात। और बुराई है, और बुराई, हाँ। बुराई बुराई क्या बुराई अच्छाई तो करने दो ना, क्या अच्छाई तो आने दो। नहीं नहीं, करो अच्छा ही करो। अच्छाई ये है कि ये बहुत ठंडा मिजाज का है ना। मतलब हम चिढ़ा नहीं भी देते हैं ना तो ये ठंडा रहता है। इसकी ये कैसे बात बहुत फराज? अच्छी होती। कहाँ? हाँ ये चिढ़ा भी देती हूँ ना, फराज के और दोनों कान आज खुले। आज आज ये रीजन है, आज आपको मैं बता दूं मैं क्यों ठंडा रहता हूं, मैं दोनों कॉटन्स निकाल दूं। अच्छा, और बुराई? बुराई है कि जब इसको गुस्सा आता है, ये ज्यादा वैसे गुस्सा करता नहीं है, लेकिन जब आता है तो फिर आता है। फिर थोड़ा सा है ना, फिर इसके बात भी करते हैं। एक्सप्रेशन फिर भी चेंज लेकिन मैं एक बात फराज के लिए कहूंगा, फराज को अगर गुस्सा भी बहुत आए ना तो वो डिस्टेंस कर लेगा, खामोश हो जाएगा। हाँ, ये नहीं हाँ। बदतमीजी या चीखना बदतमीजी नहीं का लगेगा। कह रहा कुछ नहीं। या यूं करता बस, आपको मैंने कहा था, आपको मैंने कहा था। एक दफा क्या हुआ कि ना ये फराज है ना, मेरी गाड़ी खड़ी थी आगे, मेरी गैराज पार्किंग जो होती है उसके पीछे एग्जैक्ट अपनी गाड़ी लगा के कहीं चला गया। फराज की बचपन से आदत है चाबियां घुमा देता है। अब मुझे कहीं जाना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं फराज की गाड़ी में बैठा, अब वो
ऑटो गाड़ी है, रिवर्स भी नहीं हो रही, स्टीयरिंग भी लॉक किया हुआ, पूरी ऐसी पैक करके गया हुआ कि 1 महीने बाद आएगा। बोला यार बंदा कहीं तो थोड़ा छोड़े ना कि रिवर्स कर लूं, कुछ कर लूं। दरवाजा खुला होता बस, गाड़ी में एक चीज खुली हुई थी। मैं बैठा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने ना इसकी वो तोड़ दिया हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट खुलती बंद होती है ना, सिविक गाड़ी थी इसकी, फराज की, मैंने वो ठक करके तोड़ दी गुस्से में। तो हाँ, गुस्से में तोड़ी और मैं को टैक्सी से करा के चला गया अपने काम पे। अब मैं वापस आया तो फराज का फोन आया कि यार आपने मेरी गाड़ी का वो तोड़ दिया, लाइट का है। मैंने बोला आप गाड़ी ऐसे लगा के चले अच्छा, आप करके बात कर रहे थे। आप ही करके बात करते हैं। आप करके बात करते हैं। हम आप ही करके ना, बात आपने ऐसे गाड़ी लगा कितना ही के- गुस्सा हो, बात आप करके करते हैं। तो मयार से नीचे नहीं आते, मुगल की औलाद। गालियाँ भी मुंह भी आप फिर क्या किया इसने? अच्छा, फिर मैं चला गया, फराज का फोन आया कि यार, मैंने बोला यार आपने गाड़ी इस तरह खड़ी कर दी, मैं निकल नहीं पाया, गाड़ी मुझे पहुंचना था, मैं रिक्शे में टैक्सी में आया हूँ। तो कह रहे आपने यार मेरी गाड़ी को वो तोड़ दिया। मैंने यार वो गुस्से में, अब मैं भी ठंडा हो गया, मैंने क्या किया मैंने? हाँ। मैंने यार वो बस मैंने उसको यूं किया ना तो वो टूट गया, वो ऑलरेडी ढीला था। यार हद हो गई, आपने तोड़ ही दिया, चलो ठीक है, खत्म। मतलब कुछ भी नहीं। मैं इसकी बाइक छिन गई थी मेरे से, बिल्कुल नई 0 मीटर बाइक चमकती हुई। हाँ फराज 1 to 5 फराज स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, फराज की पर्सनैलिटी, लंबा चौड़ा बाइक, तो लगता था भाई कोई पर्सनैलिटी आ रही। तो फराज अक्सर आपने देखा होगा ना, कपड़ा लोग चढ़ाते हैं नई गाड़ी बाइक पे, फराज ने कपड़ा पड़ा, चमकती हुई बाइक, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी, कौन छीनने आएगा। लेकिन फराज ने बाइक नहीं बोला, खबरदार कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस ये गाड़ी मेरी है, बाइक कोई हाथ नहीं लगाएगा, छुपा के रखता था और फराज। मैं ले गया फराज की बाइक, छुप के लेके गया फराज। मैं ले गया। मैं बोला यार, मैं फराज तैयार हो रहा था, मैंने गाड़ी बाइक स्टार्ट की, मैंने अभी आ रहा हूँ तारे रोड से, छोटी चीज लेके मैं गया, रास्ते में आ गए साथ, उन्होंने मुझे मारा भी, अभी 2 रह गए। वो बाइक छीन नहीं, के। राने साहब गलत बता रहा, आपने मारा था। हाँ, मैं बताता ये यही हूँ, ले लेकिन जाओ, असल में- आइंदा किसी चोरी नहीं करना। उन्होंने मुझे इज्जत रखनी वो है। मुझे मेरी ना बाइक छीन के चले गए फराज की। अब वो फराज आया, फराज बोला यार आप कहाँ ले गए थे मेरी बाइक, मैंने मना किया मेरी बाइक मत चलाएगा। मैंने बोला फराज आपकी बाइक छीन गई। कह रहे चल चल मजाक नहीं। मैंने नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी बाइक छीन गई। उसने जैसे ही मुझे कहना क्या आपकी, मैंने बोला 1 मिनट, अब्बू ने दिलाई थी आपको। आप गुस्सा नहीं करो, अब्बू करेंगे, बस सही है। नहीं, वो इंश्योर ली थी, आप खुद ली थी अपने पास? नहीं, मैं खुद ली थी। इंश्योर थी, लड़के पकड़े गए थे, मतलब नहीं पकड़े नहीं गए, हम थाने गए रिपोर्ट करवाने। मेरी बाइक पे नहीं, बाइक नहीं मिली, वो लड़के कुछ ही और बाइक चोरी करने के इल्जाम में बेचारे बैठे हुए थे ना नीचे। अब्बू ने उनको इतना मारा, कोई थाने में मार रहे हैं अब्बू उनको, किसी और की बाइक छीनी हुई। वो कह रहे परिता ये वो नहीं, अब्बू को कोई भी है यार, किसी की मेहनत से कमाई हुई चीजें छीन के ले जाते हैं। भाई हैदराबाद हम गाड़ी लगी हुई थी, अब्बू को- फराज ना, वो पता नहीं फराज याद हो ना याद हो, तो हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई थी और आगे अंकल की गाड़ी लगी हुई थी। तो अंकल ने बोला फराज गाड़ी पीछे कर दो। तो फराज अपनी गाड़ी पहले हमारी गाड़ी पीछे की, अंकल की गाड़ी बाहर निकाली, अब हमारी गाड़ी आगे की, और फराज को हैदराबाद जाना था। हैदराबाद पहुंच गया, भी साथ था, जब हैदराबाद पहुंच गया, उड़ी मैं अपनी गाड़ी की चाबी तो नहीं ले आया। चाबी वही ले गया था। तो फराज एक दफा ऐसे ही हुआ, एक किस्सा हुआ, मैं इधर नया नया एक मॉल खुला था, तो वहाँ पे खान साहब जो है, वहाँ पे जो पार्किंग में खड़े होते हैं पठान, तो उन्होंने जो है ना, एक खान साहब ने है ना मुझे बोला मेरी ब्रांड न्यू 0 मीटर एल्टस गाड़ी, तो मुझे यूं कर रहा है पीछे, यूं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं पीछे आ रहा हूँ, आवाज आई डोज, तो कह रहा है रुक जाओ। मैंने नहीं भाई, मैं पिलर तोड़ के निकलूंगा। क्या मैंने साले तू ये मार रहा है, इसका मतलब ये है कि रोक देना है। वो मार के आ जाओ मैं पीछे जाते हैं, आवाज आई डस, वो कह रहा है अब रुक जाओ। मैंने नहीं रुकूंगा नहीं, पिलर तोड़ू। मैं सारे तुझे ये वो था ना कि वो किसी ने कम बैक गाड़ी लगी, बोला हम बता रहे हैं कम बैक। अच्छा, शो का टाइम खत्म हो गया, जल्दी से बता दें इनकी अच्छी बुरी बात। मैं भी बता। हाँ, आपने हाँ क्या फराज का क्या रिश्ता हो रहा है? अरे सबकी बातें कर रहे जरूरत हैं, क्या है? आप जल्दी उन्होंने बताओ। बता दी ना। फराज की अच्छी बात यह है कि फराज हमारे दांतों का इलाज मुफ्त करते हैं, मुफ्त मुफ्त। जबरदस्त। मैं भी यही बोल रहा था, फराज पूरी फैमिली का जो इलाज नहीं, है, अभी तक मेरा पूरे कोई नहीं खानदान किया। का। पूरा खानदान का इलाज फराज पैसे नहीं लेता, पैसे नहीं लेता। और फराज में थोड़ी बहुत जो है ना, मुझे लगता है मैं पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा फराज कंजूस भी है, थोड़ा सा मैं कहता हूँ फराज को। हाँ, ये तो वो कंजूसी। है, स्टार में है। अच्छा मयाना रवि। अच्छा हाँ, ये इसका नाम है ना, यासिर भाई के बारे में अच्छी बुरी
बात क्विकली, जल्दी क्विकली। जैसे कि बुरी बात तो ये कि बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे लड़ता है, और अच्छी और एक मेरी और अच्छी शिकायत, बात सोचनी मेरी पड़ेगी शिकायत। तरह। मैं जल्दी से बताती हूँ। दानिश, अगर मेरे घर में ये लोग आते हैं या मैं इनके घर जब वीडियो बना रही होती हूँ, ये तो बेचारा मुझे इजाजत देता है, जैसा होगा जिस लिए मैं बोलेगा हाँ बना लो। इसकी बनाऊं तो इसकी शक्ल देखती हूँ, भाई हम हुलिया देखो हमारा ऐसे वीडियो बना लेती हो। इसकी ये होता है कि मैं इसको अरे कहती कैसे हूँ आप शॉर्ट में हो, टी शर्ट में बैठे हुए हो, मुंह टेढ़ा हुआ है, वीडियो आ गई, पेट निकला हुआ, भाई मैंने कहा, भाई, सांस तो लेने दो अंदर। मीडिया के लोग हैं तुम लोगों की, तो लोग पता नहीं कितने तस्वीरें और वीडियो चल रही होती नहीं, है, थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है। लेकिन दानिश इस पे एतराज नहीं करता। इतराज नहीं कहते। मैंने इनकी और बची हुई कितना बात बुरा बता आ दे। जाऊंगा। इनकी बची हुई बात बता दे जल्दी से। हाँ, दानिश इसकी अच्छी में बात दानिश ये की है। मैं बहुत सही बताता हूँ। दानिश में एक्चुअली जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुस्तकिल मिजाजी थोड़ी सी कम है। कोई भी डिसीजन लेता है ना, सोचता है, लेने के बाद भी सोचता है, नहीं सोचना लेने तो के चाहिए, ये मुस्तकिल ये मुझे मिजाजी- अपनी तारीफ लगती है। ये अभी तक शादी का सोच रहे हैं, पता नहीं सही ये नहीं किए। अभी तक सोच रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे थे, थैंक कुछ यू नहीं कर सो मच। आप चारों रहे। अपनी तारीफ तो सुन लेती हमसे, हाँ। मदिया की एक बुराई ब्रेक के करें। बाद सुन लोगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इतना मजा है शो का, और मैं शायद अपने शो में कभी जिंदगी में इतनी मुंह फाड़ फाड़ के नहीं हंसी, लेकिन क्या कहती हूँ, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर की गेम्स आप मेरे लिए। सिर्फ उनका सॉरी बोल दे, सॉरी आप लेट आई। सॉरी, हाँ सॉरी, आप सॉरी, हाँ कि आप लोग लेट आए तो ये हाँ। नहीं, और कोई बात आखिरी नहीं, सेगमेंट में थी आप। अब आप स्क्रॉल चलाइए, आप अंजना आप बात चलो करो। जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह मैं हाफिज़। मोटी लग रही हूँ। नहीं, नहीं, आप